पार्ट होगा ना वो हमेशा आपके 20 डेल्टा के ऊपर हैवी रहेगा। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉल को मैंने बाय किया है और मैंने फ्यूचर को सेल किया मैंने, दैट मीन्स कि मेरा व्यू जो है वो डाउन ठीक है साइड का है ना। तो अगर समझिए डाउन जी साइड जी नहीं जाता मार्केट और वो अपोजिट जा रहा है आपके, तो आप कॉल आप पुट सेल करेंगे, क्योंकि अभी तो आपके अपोजिट नहीं जा रहा है वो। और जैसे ही वो पुट समझिए आपने 20 एल तक का पुट सेल किया, वो आपकी तरफ जाने लगा पूरा मार्केट ओके, मतलब एकदम से डाउन ट्रेंड आया और मार्केट आपकी जगह डाउन होने लगा, तो आपको जी पुट आपका लॉस देने लगा। पर सर आप उसका ग्राफ देखेंगे ना तो जी वो एक पॉइंट तक ही जी जी आपको लॉस देगा। उसके बाद लॉस आपका जो कॉल जो आपने बाय किया हुआ है, क्योंकि वो 80 डेल्टा का है, तो वो हमेशा उसके ऊपर हावी रहेगा ज्यादा। मैं आपको सर अपना ही ट्रेड जी। बताता हूँ, मैं ये शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ अमित सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे प्रॉफिट हाँ ही हाँ हुआ एट द एंड। उसमें आप जो हाँ बता हाँ रहे हैं ना, उसमें मेरे कॉल में हम्म। मुझे बहुत ज्यादा लॉस दिख रहा था, ओवरऑल मेरा ट्रेड प्लस में ही दिख रहा था मुझे। जी जो जी, आप वो प्लस बता ही में रहे हैं दिखेगा वो, आपको, हाँ वो आपको प्लस ही में दिखेगा। मैं हाँ आपको क्योंकि अभी मेरा अपना भी कॉल दिखाता हूँ। सेल था, बट मेरा फ्यूचर बाय हम्म। था, तो भले मुझे कॉल सेल में ज्यादा नहीं, लॉस दिख रहा था, बट ओवरऑल ये मेरा क्वेश्चन ट्रेड प्रॉफिट में ही था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैं आपको ये मैं अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन। अरे सर, लेकिन इसमें कैसा है कि अगर हमने 2-3 दिन के ज्यादा अगर वो अगर हमने होल्ड करके रखा है तो उसमें हाँ लॉस दिखाता है। लेकिन मेरा भी सर, मतलब वही डाउट है, मैं ये भी पूछने वाला था। हाँ जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा था आप लोग को? चैट सीन आ रहा है, चैट वाला जो अपना। एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, ये देखिए, ये आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। ये है मेरा निफ्टी का जो मैंने बनाया था। ये देखिए निफ्टी मैंने बनाया था, इसमें से ये मेरा ट्रेड लॉसलेस हो चुका है, मतलब इसमें से मैंने इतने पैसे निकाल लिए हैं कि मेरे को लॉस नहीं होगा। तो ये मेरा ये ट्रेड ऐसा बनता है देखिए। इसमें मेरे को मैक्सिमम लॉस जो है 14,000 रुपीज का है, वो भी एंड ऑफ द मंथ। तो मैं अगर मैंने 60 डेल्टा का मैंने यहाँ पे कॉल इसका पुट बेच दिया मैंने, और कल के डेट में मार्केट अगर नीचे भी आता है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी चले आता है, तो एट सम पॉइंट देखिए मेरे को लॉस तो दिखाएगा वो। पर देखिए मैंने मैंने पुट कौन सा सेल करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी वीक वीक की स्टार्टिंग एकदम डिके तो होने वाला नहीं है। आपको जो भी मूव मिलेगा पी या सी सेल करने से, वो आपको मूव पे ही मिलेगा प्रॉफिट, आपको डिके पे नहीं मिलने वाला। अभी डिके पे तो आपको ट्यूसडे के बाद मिलेगा, तो ट्यूसडे के बाद आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 60 रुपीज़ का मैंने ये 16,000 रुपीज़ का पीस सेल कर दिया मैंने, और ये 16,000 भी पहुंच जाता है मार्केट गिर के, तब तक सर मेरे को लॉस नहीं है। एक्सपायरी तक की बात कर रहा हूँ मैं, इसी वीक की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक 16,051 16,000 माइनस 50 मतलब 15,950 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरे को लॉस नहीं दे सकता ये। क्यों? क्योंकि आप अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है ऊपर, यहाँ से देखिए अभी जैसे मार्केट अभी 16,300 630 पे है। अब यहाँ समझिए मार्केट कल की डेट में गिरता है और 200 पॉइंट डाउन खुलता है, जब तो आप देखिए 200 पॉइंट डाउन खुलता है तो मेरा लॉस बढ़ गया है ना। और अगर यहाँ से और 200 पॉइंट चले जाता है तो मेरा मेरा लॉस और बढ़ गया। पर जब आपके दिन निकल जाते हैं, आपके डेज पास होते हैं, तो ये आपकी जो ब्लू लाइन है ये और अंदर होती जाती है, और आपको एट दी एंड एक्सपायरी के दिन आपको इसमें आके ब्लू लाइन इसमें आके मिल जाएगी पूरी। तो आपको अल्टीमेटली जिस दिन आपको 42 अगर मेरे को नुकसान दिखा था, अगर इसी पोजीशन में मार्केट क्लोज होता है, तो मैं फिर भी फायदे में रहूंगा और मेरा फायदा बढ़ता जाएगा, इतनी पास में पहुंचते जाऊंगा। तो आपको कब तक वेट करना है? आपका कॉल या पुट में, या तो अगर कंजर्वेटिव में आप तो 30 डेल्टा में उसको आप, या तो आपको मैं 60 मूविंग एवरेज का बताया था, अगर वो 60 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ गया है अपना निफ्टी, तो आपको फिर इससे निकल जाना है, भले आपको लॉस हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि तब की स्थिति में मार्केट आपकी तरफ भग रहा है ना। पर अगर समझिए इसको 60 मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ता या साइडवेज रहता मार्केट, तो आपको बने रहना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है।
आज की मीटिंग में इसको 1 लेवल अप ले जाने की बात की थी अपन ने कि 1 लेवल अप लेके जाने की, कि आपको ये कब ट्रेड लेना है और आपके लिए कब एक मोस्ट प्रॉफिटेबल रहेगा ट्रेड। तो उसी समय की बात करेंगे अपन। अगर ये मार्केट आगे जाता है तो मैं इसको दोबारा बेच के और बेच दूंगा ऊपर, तो मेरा ये और आगे इधर होते जाएगा। तो आप इस ग्राफ को देख के समझिए। आपने कोई भी ऑप्शन लिया है, कॉल या पुट बेचा है आपने, आप लॉस कब होगा समझिए। आपने 36,000 का कॉल बेच दिया है, तो 36,000 का कॉल आपको नुकसान कब देगा? 36,000 प्लस आपके कॉल की वैल्यू, उसके बाद वो आपको नुकसान देना चालू करेगा। समझिए 36,000 का कॉल था, मैंने इसको 500 रुपये में सेल कर दिया है, तो मेरे को नुकसान चालू होगा 36,000 प्लस 500 रुपये। तो मेरे को नुकसान चालू होगा 36,500 रुपये के बाद से नुकसान होना चालू होगा मेरे को, तुरंत चालू नहीं होगा नुकसान मेरे को। अगर वो 36,000 ही पहुंच जाता है एक्सपायरी के दिन, तो भी मैं जो मेरा ऑप्शन है वो 0 ही एक्सपायर होने वाला है। और उसका बाद तो जितनी अंदर जाते जाएगा 36,000 के, उतना मेरा जो नुकसान है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा, पर अल्टीमेटली मेरे को फायदा ही होगा अगर वो अपने बैरियर को नहीं तोड़ता, ब्रेक इवन को नहीं तोड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं जैसे मैंने एक कॉल लिया है, बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, उसमें आप लोग को राउंड फिगर में समझ में आएगा, 50 में समझ में नहीं आता। जैसे अभी मार्केट चल रहा है 34,600 पे। आप समझ लीजिए सर, मैंने 34,500 का मैंने कॉल यहाँ पे सेल कर दिया है 17 मार्च का। तो मेरे को लॉस कब तक नहीं देगा? ये कि अभी तो यही खड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे को लॉस ये कब तक नहीं देगा? मेरे को लॉस नहीं देगा ये 35,238। अबे 35,238 कहाँ से निकल के आया? 35,238 ऐसे निकला कि 34,500 प्लस 7,38 रुपए, ये जो मैंने कॉल सेल किया है, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका स्ट्राइक प्राइस और आपका प्रीमियम। जब आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका ब्रेक इवन होगा हमेशा। मतलब इसका मतलब ये कि अगर मार्केट, मैंने 34,500 का कॉल सेल कर दिया मैंने, तो जब तक मार्केट 35,238 को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक मेरे को लॉस नहीं देगा इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट के बीच में अगर वो कहीं समझिए इस पॉइंट के अगर बीच में कहीं एक्सपायर होता, तब समझिए अभी अपने को 2 दिन 3 दिन बचे एक्सपायरी में, तो अगर ये मंडे ट्यूसडे आता तो ये देखिए धीमे धीमे गैप कम होते जा रहा है। मैं आपको और करके दिखाता हूँ एक बार। अब ये समझिए एक्सपायरी का एक दिन पहले आ गया अपन, अब नेक्स्ट डे एक्सपायरी है। अब ये एग्जैक्ट देखिए मेरे को उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से मेरे को नुकसान चालू होगा उसके करीब पहुंच गए, धीमे धीमे लॉस कम होता जाएगा, ये प्रॉफिट मेरा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ समझिए अपन एक्सपायरी के दिन आते हैं, और मार्केट जो है वो 35,200 पे बंद होता है, जबकि आपने 34,500 का कॉल बेचा, तो आपको नुकसान होना चाहिए। पर अगर आप इसको देखेंगे, ये 35,220 तक पहुंच गया हूं मैं, है ना। मैंने 34,000 का कॉल बेचा, 34,500 का कॉल बेचा था मैं 35,220 तक पहुंच गया हूँ। मार्केट 2% मेरे अगेंस्ट मूव कर गई, पर फिर भी मेरे को एट दी एंड 400 रुपए का, 450 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये चीज होती है जब आप कॉल या पुट खरीदें, तो ये उसमें उल्टा काम करता है। आप समझिए इसको मैंने बाय किया होता, तो बाय किया होता तो इसको एकदम उल्टा हो गया होता। ये देखिए उल्टा कैसे हो गया होता कि आपने कॉल जो है वो आपने खरीदा है 34,500 का, मतलब इन द मनी खरीदा आपने। पर आपको फायदा कब से चालू होगा इसमें होना? इसमें आपको फायदा चालू होगा जब ये अपने ब्रेक इवन को, मतलब 35,260 को ब्रेक करेगा एक्सपायरी के समय। अगर आप समझिए, ये मान के चले अपन कि अपन एक्सपायरी तक होल्ड करने वाले इसको, तो आपको फायदा कब देगा? जब ये 35,200 को क्रॉस करेगा, उसके बाद फायदा देना चालू करेगा आपको। इसीलिए कभी भी आप कॉल खरीदें तो ये आपका ग्रेप पार्ट होता है, ये वाला जहां से आप लेते हैं, और जहां आपका प्लस आपका प्रीमियम, मतलब आपने अगर समझिए 34,500 का आपने कॉल लिया है, तो 34,500 प्लस आपके प्रीमियम का कॉस्ट 738 रुपए, दोनों को आप जोड़ दीजिए, जो भी आपका वैल्यू आई, मतलब आपकी वैल्यू आई 35,238, तो 35,238 तक आपको फायदा नहीं होने वाला, उसके बाद ही आपको फायदा धीमे धीमे चालू होगा होना। तो ये इस चीज को ध्यान रखें कि लॉस कब होता है। कई बार क्या होता है, लोग देखते हैं कि अरे यार मैंने सेल किया इसको, आप देखिए मैं आपको सेल करने का तरीका बताता हूँ मैं। ये आपने समझिए सेल किया है, और ये आपका मंडे का दिन चालू हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सेल कर दिया इसको। अब होता क्या है कि आपको यहाँ तो, इसको मैं जीरो कर दूं पहले क्योंकि आपको ये ठीक से दिखाएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको इस पॉइंट पे जो 0 0 पे खड़े हैं
अब इस पॉइंट से थोड़ा आगे गया तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, पर अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला गया तो आपको लॉस दिखाने लग गया। पर ये लॉस आपको M2M दिखा रहा है। अगर आपके आपके टेक्निकल से मजबूत हैं या आपको स्ट्रेटेजी को लेके चल रहे हैं तो आपको ये लॉस कब तक नहीं होगा। देखिए इस पॉइंट में आके आपको 9,000 रुपये का लॉस जरूर दिखा रहा है, पर एक्सपायरी में आप देखेंगे आपको 10,000 रुपये का फायदा दिखा रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपका देखिए आपने अगर यहाँ मार्केट आया अभी आज ही की डेट में और आपने लॉस बुक कर लिया तो आपको 4,000 रुपये का लॉस तो हो गया, आपने बुक कर लिया, अपनी जेब में ले लिया, उसको आपकी जेब से कट गया वो। पर अगर आप इसको होल्ड किए होते एक्सपायरी तक, है ना, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करे होते तो आपको हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिटर्न हो जाता, तो आपको फायदा देके आता। क्योंकि एक्सपायरी तो आप देखिए जहां तक ग्रीन हिस्सा दिख रहा है आपको, ये तो आपका प्रॉफिट जोन है ना पूरा। अगर आपके प्रॉफिट जोन में है तो कोई भी लॉस बुक करने के पहले 4 बार सोचिए कि क्या इसको आप किसी तरह से कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कवर करने के तरीके फिर 50 हैं, वो अपन फिर कभी बात करेंगे। पर जब तक आप इस ग्रीन जोन के अंदर हैं, मतलब आपका प्रीमियम पेड प्लस आपका स्ट्राइक प्राइस, इनको आप जोड़ लीजिए, वो आपका ब्रेक इवन है। उसके बाद अगर बाहर निकलने लगे तो समझिए फिर आपको दिक्कत है, नहीं तो फिर दिक्कत नहीं है। तो अगर अपन इसी में 20 डेल्टा का बेचेंगे, आपको 20 डेल्टा का लॉजिक बताता हूँ मैं 20 डेल्टा क्यों बोलता हूँ हमेशा। अब देखिए मैं इसमें ग्रीक्स में मैं 20 डेल्टा का कॉल सेल करता हूँ। 17 मार्च का 20 डेल्टा का कॉल मैंने सेल कर दिया, ये 36,000 रुपए का, ठीक है। अब मेरे को लॉस कब देगा ये? 36,000 प्लस 178.85, मतलब 36,178.85 पे आके नुकसान देना चालू करेगा मेरे को ये, ठीक है। अब समझिए आपने इसको सैटरडे के दिन लिया है, अभी तो आप 13 रुपए के फायदे हैं, मतलब आप नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब समझिए मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट खिसक गया इस तरफ, तो आपको ये 5,000 रुपए का नुकसान जरूर दिखा रहा है यहाँ पे आके। अगर ये 500 पॉइंट खिसक जाता मार्केट यहाँ से तो आपको 5,000 का नुकसान जरूर दिखा रहा है, पर अभी भी आप ग्रीन जोन के अंदर है। तो अगर इस पॉइंट में अगर आपने आके लॉस बुक कर लिए डर के, या अपने M2M स्विंग को देख के, दिक्कत यही होती है लोगों को, स्क्रीन में लॉस दिखता है वो उसको बुक कर लेते हैं। देखिए लॉस जब तक आपका नहीं है जब तक आप उसको बुक नहीं कर लेते। जिस समय आपने जिस पॉइंट में आपने लॉस को बुक कर लिया उस दिन वो लॉस आपका हो गया। तो इस पॉइंट में अगर समझिए मैं बोलता हूँ इस पॉइंट में घूमता रहा पूरे दिन मार्केट, और इस पॉइंट में पूरे हफ्ते घूमता रहा, मतलब आपका 34,500 से लेकर जो आपने 20 इंटर सेल किया है, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए आपका इसी पॉइंट में यहाँ से और ये 36,138 तक घूमता रहा मार्केट पूरे वीक, क्योंकि बहुत लंबा वो है, 600-700 पॉइंट का है। तो अगर इसी बीच में आगे हुआ, थोड़ा पीछे हुआ, फिर आगे हुआ, थोड़ा पीछे हुआ, और यहीं आगे अगर मार्केट एक्सपायर होता है थर्सडे के दिन, तो आपको लॉस नहीं, आप तो फायदे में निकले ना, आपको 4,000 रुपये का फायदा हुआ। तो आपका 2 ऑप्शन थे, या तो आप इस समय 4,000-5,000 का लॉस बुक कर लेते और बाहर निकल आते, या फिर आप इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करते, थोड़ा उसको सेटिंग करते थोड़ी ऐसी कि आपको लॉस नहीं होता। तो वो जब अपन कोई कॉल पुट, या मैंने बोला कि कवर्ड कॉल का अपन सिनेरियो बनाते हैं, अब मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ। अब समझिए आपने 80 डेल्टा का यहाँ पे सेल किया है, बाय किया है, और आपने फ्यूचर जो सेल कर दिया है। ये आपका वीकली वाला बना है, ये वीक का बना है आपका ना, ये मंथली मैंने सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे 17 मार्च को सिलेक्ट किया है। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए इसमें आपके पास ब्रेक इवन कहाँ, आपका ब्रेक इवन यहाँ तक है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं आके आपको बंद हो रहा है, देखिए 5,000 का आपका जो एक्सपायरी डे के दिन आपको नुकसान दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है, वो आपका कॉन्स्टेंट है। आपको ये लॉस नहीं होने वाला, आपको इतने लॉस होना है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो मेरा कहना है कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एक ही दिन में मार्केट निकल जाता है और आपका भी सही निकलता है, तो इस पॉइंट पे आपको निकल जाना चाहिए, इसके बाद ऊपर जाने का वेट नहीं करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे 20 इंटर सेल करते हैं, अब मैं वो भी आपको बताता हूँ, 20 इंटर सेल करते हैं आप, वीकली में आपने लिया है, ये आपने सेल कर दी 20 इंटर का, अब आपका कुछ ऐसा बना ट्रेड। अब होगा क्या कि क्योंकि आपका 20 डेल्टा आपने सेल किया है, तो आपका डिके 20 डेल्टा होगा। देखो अभी इसमें मैक्सिमम लॉस जो है 156 रुपीज़ का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपका 2,344 का है। अब इसमें करना क्या आपने को, देखिए अभी तो डिके नहीं हो रहा है, पर जिस समय डिके चालू होगा ना, तो ये बड़ी, अगर समझिए मार्केट इसी रेंज में रहता है तो ये बहुत तेजी से अपनी 212 रुपये वाला जो आपका पुट है, ये बहुत तेजी से अपनी वैल्यू खोएगा। तो जैसे आपने आपने इसको आपने 200 रुपये में या 150 रुपये में बुक कर लिया आपने, तब किस स्थिति में क्या होगा, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने,
अब देखिए ये आपका जैसी लॉ आपका ये डिके होता जाएगा 212 में, जैसे 212 से नीचे घटता जाएगा तो आप इसको बुक करके फिर दोबारा 20 डेल्टा सेल करेंगे। तो होगा क्या कि इस 212 में से अगर आपने समझिए 100 पॉइंट्स भी निकाली हैं तो 100 इंटू 25, 100 इंटू 25 होता है 2500। तो आपने 2500 इससे निकाल लिए हैं, मतलब आपका ये जो ट्रेड है ये लॉसेस ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके बाद भी अगर आपको ट्रेड लेना है ना, मतलब अगर इस पॉइंट में आके मैं अगर इसमें 100 और जोड़ दूँ, मतलब ये है इसको 17 कर दूं और इसको मैं हटा दूं, सॉरी गलती कर दी मैंने कुछ, तो आपका ये ट्रेड जो है ये लॉसलेस हो जाएगा। इनफैक्ट आपको एक ये जो आपका जो मैक्सिमम लॉस दिख रहा था आपको उसमें सर हाँ जी मैं हाँ जी सर हाँ ये जी बोलिए। पूछ रहा था, हाँ एक हाँ चीज ये पूछ रहा था, अभी ये जो आप बता रहे हैं ना 20 डेल्टा को सेल करने के लिए, हाँ हाँ तो अगर हमने 20 डेल्टा सेल करी कॉल, जैसे अगर हमने वो सिंथेटिक कवर्ड कॉल बनाई है कि निफ्टी हाँ को हाँ सेल करा और कॉल हमने बाय करी है 80 डेल्टा की, ठीक है। हाँ 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 अभी उसके लिए आपने बोला है कि एक पी को शॉर्ट करना है 20 डेल्टा को, ठीक है। ठीक है सर। अब हम्म ये चीज में क्या है कि उसके लिए अब जैसे आप ऑल टाइम ट्रेडर हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे चलता रहेगा सर, ठीक है सर। हाँ 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 जैसे हम लोग हैं, कई लोग ऑफिस में काम में लगे रहते हैं, कई जगह पे हैं, तो अभी हम्म 20 डेल्टा वाले हमने जब सेल करी तो उसको हमें वॉच करते रहना जब तक वो 30 डेल्टा नहीं हो जाए। अगर 30 डेल्टा हो जाती तो हमें अपना लॉस बुक करना है उसको, करेक्ट। अभी तक के लिए तो जो आपने बोला अभी तक के लिए तो करेक्ट है, वो आज के बाद नहीं होगा, अभी तक के लिए है। हाँ हाँ अभी तक के लिए। हम्म तो हम्म पहली बात तो हमको उसको वॉच करना पड़ेगा कि 30 डेल्टा हम्म पहुंच रही है, वो 10 डेल्टा पहुंच रही है। हम्म अगर सर अब जैसे मैं अपने ऑफिस में ही बिजी हूँ या कोई जना और भी है, जैसे कई लोग ऑफिस में तो वो बिजी हैं, तो अगर हम हम्म, वो वाली को नहीं देख पाए, वो 20 डेल्टा की बाई चांस कई बार मिस हो गई, 20 डेल्टा की 30 डेल्टा की जगह 40 डेल्टा ही पहुंच गई, हमने हाँ 30 जी डेल्टा पे बुक नहीं कर पाए, हाँ हाँ मतलब हाँ हमने हाँ लॉस 40 डेल्टा पहुंच गई उल्टा, और जस्ट हाँ डबल हाँ हो गई सर। हमने ठीक तब है। जाके देखा तो उसमें लॉस हो जाएगा सर उस समय पे। नहीं लॉस आपको क्यों होगा, अब आप बताइए। ये आपके सामने ट्रेड एक बना हुआ, मैंने ट्रेड बनाया वाला, आप देख रहे होंगे, जी ठीक है। जी जी आप समझिए जी मार्केट अगर आपने पी शॉर्ट किया है आप समझिए इसी पॉइंट से मार्केट जो है 1000 पॉइंट नीचे गिर गया, अभी 34,500 पे है, ये 33,500 पहुंच गया रातों रात, जी ये 33,500 पहुंच गया। तो उस स्थिति में क्या हुआ, आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट देखिए अभी 786 रुपए हो गया, 3% डाउन है फिर भी आप प्रॉफिट में। मतलब हो क्या रहा है आपका, ये जो आपने पुट जैसे मैंने इस पॉइंट पे मैंने इस 212 रुपए का पुट सेल किया मैंने, तो ये पुट की जी वैल्यू हो सकता है डबल हो जाए, ये पुट की वैल्यू हाँ डबल जी हो जाएगी, 400 रुपए की हो जाएगी। जी पर साथ साथ आपने जो फ्यूचर को शॉर्ट किया है ना, जी वो भी तो 500 पॉइंट नीचे गिरेगा। तो अगर आप 200 पॉइंट यहाँ खो रहे हैं तो 500 पॉइंट यहाँ पा रहे हैं, तो सर अल्टीमेटली सर आप तो उसके बाद लेकिन हमें कॉल भी तो हमारी दो तरफ से घटा और एक एक ही तरफ हमें प्रॉफिट हुआ ना, दो दो चीजों में लॉस हुआ हमें। जी 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 एक हाँ तो आप सी सही बोल रहे सी हैं। वाला मैं डेल्ट और एक एक हमारी वो भी पी भी ऊपर बढ़ गई और सी जो है वो नीचे घट गई, तो दो जगह पे ठीक है, हमको लॉस हुआ और हमें एक जगह पे प्रॉफिट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए आपने 80 डेल्टा का सेल किया ना, तो हाँ जी अभी अपन ने नहीं क्लासेस, बाय करा है सर, 80 डेल्टा हाँ बाय करा है ना आपने, बाय किया है, और तो इसमें इसमें आप निफ्टी लॉस को होने हमने लगेगा। सेल करा है। हाँ हाँ इसमें 80 इसमें डेल्टा लॉस होने लगेगा। हाँ आपको इस वाले पॉइंट, इस वाले ट्रेड में, इस वाले कॉल में और ये वाले पुट में आपको लॉस होगा, ठीक है, आप ऐसे ही बोल जी रहे हैं ना। सर जी सर पर हाँ जी आपको सर मैं अभी अपन क्या अपन 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 ने ऑप्शन की बेसिक्स की क्लास अपन चालू नहीं किए हैं। क्या होता है आपको बताता हूँ एक बात। जैसे 80 डेल्टा आपने जो सेल किया है वो डाउन आना चालू होगा, तो जो आपका गामा होगा जो कैलकुलेट करेगा कि उसका डेल्टा कितना कम हो या कितना ज्यादा हो, तो वो उसमें से माइनस होने लगेगा। तो अगर आपने 80 डेल्टा का सेल किया है और बैंक निफ्टी वहां से 100 नहीं पॉइंट सर नीचे गया, 80 डेल्टा सेल नहीं बाय करा है सर। मैं आप बोल रहे बाय, चलिए बाय, तो अगर आपने 80 डेल्टा का सी बाय सर किया मार्केट, 80 डेल्टा बाय करा है सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप ध्यान एंड से सुने तो 20 पहले डेल्टा एक बार। पी जस्ट फॉर मतलब हाँ जो मैंने जी मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुने पहले। आपने सी बाय किया है जी 80 डेल्टा का और मार्केट हाँ आपके जी अगेंस्ट जाने लगा, तो हो क्या कि हर 100 पॉइंट पे आपका आपका ये जो 1682 वाला जो आपका कॉल है, ये 80 रुपीज खोएगा अपना।
ठीक है, जो बेसिक नॉलेज है वो यही बोलता है कि जितना आपका डेल्टा है उतना आपको लॉस होने लगेगा उतना। समझिए यहाँ से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरा तो आपका जो 1682 रुपए का कॉल था वो 1602 रुपए का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका डेल्टा 80 है ना, हमने 80 डेल्टा का बाय किया था, तो 80 डेल्टा का बाय किया था, मार्केट हमारे अपोजिट जाने लगा तो वो 80 पॉइंट लूज करेगा ऑन एवरी 100 पॉइंट जब 100 बैंक points डाउन जाएगा। ओके पर इसमें सर एक कैच है, वो कैच ये है कि वो हमेशा 80 डेल्टा पे जाएगा, जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी उसका डेल्टा भी गिरता जाएगा, है ना। मतलब जैसे अभी निफ्टी 50 पॉइंट गिरा तो उसका डेल्टा 80 नहीं रह जाएगा, उसका डेल्टा हो जाएगा 75। फिर निफ्टी जब 100 पॉइंट गिर जाएगा उसका डेल्टा हो जाएगा 65। ऐसे करके इसका डेल्टा भी कम हो जाएगा। तो इसमें से जो आपको लॉस चालू होगा ना, धीमे धीमे लॉस भी कम होने लगेगा। पर आपका जो फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 100 होता है, उसमें कोई गामा इफेक्ट नहीं होता है, तो फ्यूचर आपका 100 पॉइंट के साथ ही बढ़ेगा। तो जब आप इसको टोटल करके देखेंगे ना, आपको मैं जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ वो यही दर्शा रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाता है तो आपका 1682 रुपए का जो आपने कॉल बाय करके रखा हुआ है वो अपनी वैल्यू लूज करेगा। पर वो वैल्यू कैसे लूज करेगा? अभी तो वो 80 डेल्टा का है, जब वो लूज करेगा तो सबसे पहले वो 77 डेल्टा पे आएगा, फिर 75 डेल्टा पे आएगा, फिर 70 डेल्टा पे आएगा, 60 डेल्टा पे आएगा, और ऐसे से करके अपने डेल्टे को भी खोते जाएगा वो, है ना। और इस वाले केस में वो डेल्टा बढ़ता जाएगा, 20 का 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, ऐसे बढ़ेगा ये। पर आपका जो आपने जो फ्यूचर के साथ इनको हैच करके रखा है, फ्यूचर के डेल्टा हमेशा 100 होगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो आप देखेंगे कि कभी मार्केट यहाँ से, अब इस ग्राफ को ध्यान से देखें आप, ये ग्राफ अभी आपको 34,500 में दिखा रहा है आपको कि अभी आपको 278 का फायदा हो रहा है इस पॉइंट में। अब समझ लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब पुट की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको कॉल में नुकसान होगा और पुट में फायदा होगा। आपको पुट में नुकसान होगा और कॉल में नुकसान होगा, फ्यूचर बस आपको फायदा देगा। तो अगर मार्केट यहां से समझिए मार्केट गिर के यहां भी पहुंच जाता है, देखिए तो अब क्या होगा, अब मार्केट पहुंच गया 33,580 पे, मतलब मार्केट ने 1000 पॉइंट मूव कर दिया अभी तक, 1000 पॉइंट मूव किया मार्केट ने, मतलब आपका इसमें से 80 इंटू 1000 मतलब 800 पॉइंट का लॉस नहीं होगा आपको इसमें आपको लॉस होगा 500 पॉइंट का, क्योंकि आपके जैसे जैसे आपकी कॉल की वैल्यू गिरती आ रही है उसका डेल्टा भी गिर जा रहा है ना। तो आपको इसमें नुकसान हुआ 500 का और इसमें आपको नुकसान हुआ 100 पॉइंट का या 200 पॉइंट का। तो हो क्या रहा है, आपने अल्टीमेटली ओवरऑल आप फायदे में है, देखिए 740 रुपए के करीब का फायदा दिखा रहा है, जबकि आपकी 2 पोजीशन लॉस में है और आपका सिर्फ फ्यूचर आपको सेव करके रखा हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो आप पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके मन में उठना एकदम ओके था, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि अगर 80 डेल्टा का है तो 80 कम हो रहा है हर बार, पर वो हर बार 80 कम नहीं होगा। जैसे नहीं सर, एक्चुअली मेरे मन में इसलिए हुआ सर, क्योंकि जैसे क्या है, अब जैसे आप स्क्रीन के सामने हर समय बैठे हुए हैं सर, जैसे आपके सामने शो होता रहेगा कि जैसे आपने कि 20 डेल्टा को 30 डेल्टा पे हमें स्क्वायर कर देना है, तो आपकी बात सही है। जैसे पी में जो है हमें कम लॉस होगा सर, जो 20 डेल्टा 30 डेल्टा होगा तो हमने वहां पे लॉस कम बुक करा, और वो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ पर्पस से आपने मेरे को बताया था सर। बट अभी क्या कई बार क्या हुआ कि बाई चांस मैं मिस कर गया, मैं कहीं काम में लग गया, दिमाग से निकल गई सर, तो वो 20 डेल्टा का वो 40 डेल्टा हो गई सर, कि 200 वाली जो है 400 रुपए पे हो गई। तो मतलब जहां मेरे को 300 पॉइंट का लॉस मतलब बुक करना था, वहां पे मैंने क्या करा, 200 पॉइंट का लॉस बुक करा। हेलो, तो अभी पी में भी और कॉल जो है वो भी नहीं, आज की जो क्लास है। हाँ जी, हाँ सर, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कुछ। जैसे मान लेते हैं कि 20 डेल्टा है और वो 40 डेल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड है वो हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। यदि हमारी डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, यदि हम 1-2 दिन रुकेंगे ना तो डेल्टा का उसमें फायदा हो जाएगा हमें। नहीं, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके पास अपन लोग डेल्टा के उसमें उलझ जाते हैं, पर आप जब डेल्टा इसको देखिए, आप यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको ग्रीक चार्ट दिखाता हूँ इसका। ये इसका ग्रीक चार्ट है, ये देखिए ग्रीक चार्ट में आप देखेंगे कि आपका बाइंग साइड का जो थीटा आपके पास है वो -80 है ना, और डेल्टा 66 दिखा रहा है इसमें 0.66, और आपका फ्यूचर का जो डेल्टा वो -1 रहेगा। माइनस में इसलिए रहेगा क्योंकि आपने उसको सेल किया है, ठीक है। तो आपके माइनस में है, अल्टीमेटली आप जो आपका जो देखिए यहाँ पे आप डेल्टा का टोटल देखिए लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब डेल्टा न्यूट्रल हो गई स्ट्रेटेजी आपकी, ठीक है। अब इस पॉइंट से
आगे जाएगा तो भी आपको फायदा होगा, इस पॉइंट से पीछे जाएगा तो भी आपको फायदा होगा। अब समझ लीजिए आप किसी कारण से आप पूरे दिन स्क्रीन को नहीं देख पाए, पूरा दिन निकल गया, आपने ट्रैक ही नहीं कर पाए, आप देख ही नहीं पाए कि मार्केट कहाँ गया, किधर गया। अब आप समझिए कि अभी तो मैंने ये एक अजीब सी मैंने कहानी बनाई कि मार्केट 2.8% नीचे खुला, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, 1-2% तक ठीक है, 2% तक हुआ है अभी। पर अगर आप समझिए नहीं भी देख पाए इसको, आपके पास भरपूर मौका रहेगा। या तो मार्केट आगे भाग गया होगा तो आपने आपका जो पी है इसमें मूवमेंट का इसकी वैल्यू कम हो गई होगी तो आपको उसमें फायदा हो रहा होगा, या फिर ये आपकी तरफ आ गया होगा, इस तरफ आ गया होगा तो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपको फायदा हो रहा होगा। तो आपको इस स्ट्रेटेजी में लॉस तो होने का कोई चांस ही नहीं है आपका। सर अभी 2 दिन पहले एक ने अभी क्या कहते हैं अपनी वो स्ट्रेटेजी यही शायद कवर्ड वाली दिखाई थी, पता नहीं वो है या नहीं है, कि 2 दिन पहले अपना मार्केट जब 1000 पॉइंट ऊपर नहीं खुल गया था सर, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट, तो उसमें जो है उनको जो 12,000 रुपए का लॉस चल रहा था। जो उन्होंने कॉल सेल करी थी वही जो है इतनी ज्यादा। मैंने दिखाया था, वो मैंने शेयर किया था। नहीं, वो मेरे ख्याल से वो थे अपने हरीश जी नहीं है क्या मार्केट अभी? नहीं, वो मैंने बैंक निफ्टी का भी दिखाया था सर। उसमें कैसा है कि मैंने मतलब अपने 4 तारीख से ट्रेड चालू किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मैंने बुलिश व्यू से किया था, तो उसके बाद तो मार्केट नीचे गया, मतलब मेरा फ्यूचर में तो लॉस हो गया। और उसके बाद मैंने सेल मतलब कॉल सेल करके रखा है, लेकिन फ्यूचर मैंने जहाँ पे बाय किया था उससे तो नीचे आ गया है। और उसके बाद अगर मार्केट 1 या 2% गैप डाउन होता भी है तो फिर मैंने क्या किया कि जिस वैल्यू पे मैंने बाय करके रखा है फ्यूचर, उससे तो नीचे ही है, मतलब जब उसके ऊपर जाएगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा ना। लेकिन कॉल सेल करके रखा है तो उसमें तो मैंने देखो आपको पूछा था वो 0.8 हो गया था, 0.2 का डेल्टा। हाँ। तो मेरा फ्यूचर का वैल्यू तो उस पर तक पहुंचा ही नहीं, तो उसकी वजह से कॉल में था वो तो मेरा लॉस हो गया। लेकिन फ्यूचर तो अभी भी लॉस में चल रहा था, क्योंकि उससे पहले मार्केट मेरा डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था, मेरे अगेंस्ट गया था। पर आपने उसके पहले प्रॉफिट बुक किया था उसमें? हाँ, उसमें मैंने 2-3 बार सी जो है वो उसमें प्रॉफिट किया था वो। क्या उसमें लॉजिक आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने इसमें मेरे को यहाँ पे आज के डेट में देखिए आप लोग को देखा होगा 156 रुपीज का मेरे को मैक्सिमम लॉस है इसमें, ठीक है, स्टेज में। चाहे वो कितना भी आगे गिर जाए, चाहे कितना आगे चले जाए, 2000 पॉइंट आगे चले जाए, मेरे को मतलब नहीं उससे। मेरा मैक्सिमम लॉस 156 है। वो भी कब है? एक्सपायरी के दिन होगा मेरे को लॉस, ये अभी नहीं होने वाला लॉस ये। तो अगर मैं मार्केट अगर समझिए यहाँ से आगे जाता है, अब अपन सपोज करते हैं 1% आगे चला गया मार्केट, तो क्या हुआ, मेरे को 1% आगे चला गया, तो 1% आगे चला गया मतलब इसने अपनी वैल्यू खो दी 212 वाले पुट सेल ने, ठीक है। मतलब इससे मेरे को 100 पॉइंट मिलने लगे, 100 पॉइंट मिलने लगे मतलब मेरे को 2500 रुपये मिल गया इससे। तो अगर मैं इसको 2500 में बुक कर लेता हूँ तो मैं तो यहाँ पे इस पॉइंट में अब कभी भी कितना भी आगे निकल जाए 2250 रुपए का तो प्रॉफिट मेरे को रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आप चाहे तो सेल करिए चाहे सेल मत करिए। तो अगर आपने प्रॉफिट एक बार बुक कर लिया, जैसे मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूं, मैं आपको अपना ट्रेड दिखा रहा हूँ। ये मेरा निफ्टी का ट्रेड चल रहा है, मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड चल रहा है। ये बैंक निफ्टी के ट्रेड में देखिए, अब मैं इसको एनालाइज कराता हूँ आप लोग को। ये देखिए, अब इस ट्रेड में आप देखेंगे, इस ट्रेड में मेरे को किसी भी पॉइंट पे देखिए 2.5 लाख रुपए का नुकसान चल ही रहा है मेरे को, ये ठीक है, ये 2.5 लाख का नुकसान चल ही रहा है। इस पॉइंट में आके कुछ नुकसान कम होगा, फिर ये नुकसान चल ही रहा है मेरे को, है ना। क्यों मेरे को नुकसान क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें एक दिक्कत है इस वाले सॉफ्टवेयर में कि आपने जो प्रॉफिट बुक कर लिया है वो पोजीशन दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं करता इसमें। जैसे आप देखेंगे आज की डेट में जो मेरे को आज जब मैं जहां खड़ा हूं वही दिखा रहा है, ये 2,38,000 का मेरे को लॉस दिखा रहा है इसमें। तो अगर आप मेरे पुराने पीएनएल चेक करेंगे तो मैं करीब करीब 4 लाख रुपए निकाल चुका हूं उसमें से। तो मैं अगर आज की डेट में इस ट्रेड को बंद कर दूं ना तो भी मेरे को 1.5-2 लाख रुपए का फायदा ही होगा इसमें, इस ट्रेड में। भले ही मार्केट कहीं चला, देखिए आप मेरे को फ्यूचर भी लॉस दे रहा है, मेरे को पी भी लॉस दे रहा है, मेरे को सभी कुछ लॉस दे रहे हैं आज की डेट में। मेरे को फायदा कोई नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना। मैं तो वेट कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, मार्केट कहीं चले जाए। लेकिन मेरा डाउन साइड तय है, अगर यहाँ से मार्केट पीछे निकल जाए, चाहे कितना पीछे गिर जाए, मेरे को 2.5 लाख से ऊपर का नुकसान नहीं होगा। 277 का नुकसान मेरे को इस पॉइंट में हो रहा है, इस पॉइंट में आके होगा। तो अगर मार्केट यहाँ तक आके बढ़ जाता है, ठीक है, इस पॉइंट में, तो मैं इस पॉइंट तक आते आते मार्केट का भी 2-3 दिन है अभी, ये देखिए 15 तारीख और ये 16 तारीख, 16 तक पहुंचा हूं तो मेरे को इस पॉइंट में भी आके 2,18,000 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। जबकि अभी मेरे को नुकसान कितने का हो रहा है? 2,21,000 का।
2,38,000 रुपए का। तो मेरे को फायदा ही, मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट पीछे जाएगा तो मैं अपने कॉल को जो सेल करके रखा हुआ है उसको मैं उससे प्रॉफिट बुक करूंगा। तो मेरे को तो फायदा ही फायदा है एनी पॉइंट। मतलब ये आप समझ लीजिए एक प्रकार से एक गाय है आपकी, आप इसको खाना खिलाइए, दूध निकालिए, आपकी गाय पे जो खर्चा हो गया वो तो हो गया खर्चा आपके ऊपर। अब आपका काम यह है कि आप टाइम टाइम उसका दूध निकालते रहिए और दूध उसका बेच बेच के फायदा करते रहिए अपना। ये तो आपको तय मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस ट्रेड को मेंटेन करता हूँ ऑप्शनल जैसी किसी साइड में, तो आपको मेरे लिए हुए प्रॉफिट भी दिखते, पर आपको मेरे लिए हुए प्रॉफिट अभी नहीं दिखेंगे। अब मैं आप समझिए इसमें से दोनों को हटा लूंगा, ये दोनों मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड बन गया, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड है, ये देखिए। तो इस ओरिजिनल ट्रेड में मेरे को 2,74,000 रुपीज का मेरे को मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है, इसके ऊपर लॉस नहीं हो पाएगा मेरे को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने ऊपर के कॉल बेच बेच के, आज क्या तारीख हो गई है, आज हो गई 12 तारीख हो गई है। मतलब मैंने पिछले 10 दिन में, जब से मैंने इस ट्रेड को मैंने डाला हुआ है, 10 से थोड़ा ज्यादा दिन हो गया, 12 करीब दिन हो गया, मैंने फरवरी एंड में डाला था इसको। तो मैं ऑन एन एवरेज 35-30 हजार रुपए इसमें से डेली बुक कर रहा हूँ, और मैं आप लोग को डेली उसका वो देता हूँ। मैं पिछली बार जो पिछला वीक अपना एक्सपायरी निकल गया अपना, उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा ही इनकम हो गई, उतनी तो मैंने खुद ने उम्मीद नहीं की थी कि मार्केट इतना ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलने वाला है। तो अल्टीमेटली होगा ये कि मेरे को ये लॉस, तो ये मेरा लॉस बना रहेगा हमेशा, ये आपको कभी कम होती नहीं दिखेगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाए काफी, तब मेरा लॉस यहाँ कवर होता जाएगा, तो वो अच्छी बात है मेरे लिए, मेरे को दिक्कत नहीं है। पर अगर मार्केट यहीं रह के 2,75,000 का भी नुकसान देता है मेरे को, तो अभी 2,75,000 का नुकसान देने में मार्केट को 31 मार्च तक मेरे को मार्केट को वेट करना पड़ेगा मेरे को, तो 2,75,000 का नुकसान देने के लिए। तो 2,75,000 का नुकसान जब वो देगा, उसके पहले मैं कितने लॉट सी बेच चुका हूँ ऊपर के, है ना। देखिए मैंने अभी 4 लॉट बेच के रखे हैं 334 रुपए में, है ना। जब ये अपनी वैल्यू का 3/4 खो देंगे, मैं फिर आगे बढ़ के बेचूंगा। जब फिर वो अपनी 3/4 वैल्यू खो देंगे, फिर मैं आगे बढ़ के बेचूंगा। ऐसे मेरे को अभी 3 हफ्ते और करने हैं। मतलब मेरे पास 7 दूनी 14, 21 दिन बचे हुए अभी मेरे पास, करीब मान लें अपन 20 दिन, 18-20 दिन। तो ये दिन मेरे को मैं इस ट्रेड को ऑलरेडी लॉसलेस बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा कि मैंने ट्रेड शेयर किया था, एक दिन मैंने 2 लाख कुछ रुपए मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और इसके पहले वाले दिन जिस दिन अपने एक्सपायरी थी, उस दिन 70-75 हजार रुपये बुक किया था मैंने। तो मैं अपने टोटल लॉस से तो मैं उभर चुका हूँ ना, बाहर निकल चुका हूँ। तो अब मेरे को लॉस तो नहीं होना है, तो कंफर्म बात है कि जितना लॉस इसमें दिखा रहा है उससे ज्यादा तो मैं बुक कर चुका हूँ। तो अब इसके ऊपर जो भी बुक करूंगा मेरा फायदा होगा वो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। अब इस पोजीशन को मैं क्लियर कर देता हूँ, और आपको मैं बैंक निफ्टी में एक बना के दिखाता हूँ। 31 तारीख की बनाता हूँ मैं, 31 मार्च की एक्सपायरी है। अमित जी 1 मिनट जी। जब डेल्टा 0.8 से 0.9 या 1 हो जाता ना, तो उसको नीचे लाना चाहिए, वो बोल दीजिए। क्या हो रहा है कि 2-3 बार बुक करके वो नीचे आ रहे हैं, हाँ। उसके बाद एक बार रिवर्स हो जाता ना, हाँ। तो लॉस बढ़ जा रहा है उनके लिए। तो एक करना है, जब जो बाई कर रहा ना, हाँ, उसको जब 0.9 या 0.1 हो जाएगा ना, लाइक फुल इन द मनी विदाउट टाइम वैल्यू, तब प्रॉब्लम क्या होता है, फ्यूचर और हमारा दोनों एक ही साथ चलने लगेगा। जी सही बोले आप, पर उसमें क्या होता है ये कि पॉइंट्स अभी मिस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये आप बोल दीजिए। इसमें क्या है, अभी सतीश जी जो जैसा बोले मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए मार्केट में आपने सी बाय किया है, ये 80 डेल्टा का बाय किया अपने सी, ठीक है। तो आपको क्या है कि समझिए मार्केट यहाँ से 3,000 पॉइंट आगे चले जाता है किसी कारण से। अब रेगुलरली 500-500 पॉइंट मार्केट आगे बढ़ता जाता है। आपको जो इन्होंने बताया सतीश जी ने, लिक्विडिटी इशू की बात कर रहे थे अपन, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में उतनी समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत डीप इन द मनी जाके भी मैंने ट्रेड किया हुआ है। पर फिर भी फॉर सेफ्टी सेक, जब आपका इसका डेल्टा जब आपका 80-90 के बाद आपको लगे कि इसमें लिक्विडिटी इशू होने लग गया है, तो आपको क्या करना है कि एक 80 डेल्टा का बाय करके फिर से, और ये जो आपका 80 डेल्टा का आपने बाय किया होता है, जो कि अब 100 डेल्टा पहुंच गया होगा, इसको स्क्वायर ऑफ करके इसका प्रॉफिट बुक कर लेना आपको। तो उससे क्या होगा, आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। पर ये जो लिक्विडिटी का इशू होता है ना, ये जनरली स्क्रिप्ट्स में होता है, शेयर्स में होता है। निफ्टी में तो खैर बिल्कुल नहीं है, बैंक निफ्टी में हो सकता हो,
पर बैंक निफ्टी में क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी करीब होती जाती है ना, तो जितने भी इलिक्विड आपके स्ट्राइक्स होते हैं ना, तो वो धीमे धीमे लिक्विड होते जाते हैं। तो देखिए मेरे को स्ट्रेटेजी करते करीब करीब 5 साल हो गए हैं। 5 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे को कोई ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ करने में दिक्कत जाती हो। दूसरा उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण एक ये भी है कि मैं अमित जी स्क्वायर ऑफ के लिए प्रॉब्लम लिक्विडिटी का नहीं है। हाँ, जब डेल्टा 1 हो जाएगा ना जो खरीदा, हाँ, द पॉइंट टू सेल करने का यूज नहीं है, क्योंकि फ्यूचर और वो दोनों एक ही साथ चलेंगे। तो क्या करना है कि जो नहीं, एक में सर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको उसका भी कारण बताता हूँ। क्या होता है कि फ्यूचर में जो होता है, फ्यूचर का तो डेल्टा 100 होता है, उसमें गामा वेगा थीटा का कोई इफेक्ट नहीं आता। पर जो आपका जो कॉल होता है ना, इसमें हमेशा हर चीज का इफेक्ट रहेगा। तो आप देखेंगे आपको कभी भी 100 डेल्टा का कॉल नहीं मिलेगा। मतलब कॉल, आपने कोई कॉल लिया है, वो अपनी वैल्यू उसने आगे बढ़ा ली है, पर फिर भी वो वैल्यू देखिए आपको मैं इस ट्रेड में दिखा रहा हूं आपको मैं। इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस आपका, मैक्स लॉस जो है आपका 8,693 रुपए है। ये आपको वो 31 तारीख को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो आपको ये 8,693 रुपए का लॉस ही बना रहेगा, चाहे आप इस यहां से 10,000 पॉइंट आगे क्यों ना निकल जाए। वो तो है जी। नाउ यू बाई ना 30,000 CE इंस्टेड ऑफ 32,000। आप 30,000 CE बाई कीजिए। 30,000 30,000। अच्छा, $32,000 का सी 30,000 अभी पहले किसने 30,000 का सी मैंने बाय कर लिया। ठीक है जी। उसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा 92 है अभी। हाँ 92 ना। जब मैं बोल रहा हूँ जब आगे बहुत चला जाएगा ना, जो 32,000 वाला भी 0.9 या 0.95 ऐसे चला जाएगा ना, तब पॉइंट टू डेल्टा सेल करने का यूज नहीं आएगा। तब हमको क्या करना है, बुक करने का और 0.8 डेल्टा का मूव करने का, तभी पॉइंट टू डेल्टा बेच सकते हैं, नहीं तो नहीं बेच सकते, नहीं तो लॉस आ जाएगा। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक मिनट आपको बता। अच्छा, आप वैसी बात कर रहे हैं कि 0.2 अगर वो आगे बढ़ जाता तो क्या होगा, 0.2 सेल करने के लिए। अब जैसे आपने बताया, मैंने उसको भी करके दिखा देता हूँ आपको मैं। अब ये सर आपका इसमें मैक्सिमम लॉस जो है 2,253 रुपए का होगा। ठीक है। अब आप यहाँ आप बोले कि सेल क्या करेंगे आप, तो आपने सही क्वेश्चन उठाया, पर क्योंकि आप सर ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरी है आपका ना, और आप इसको बेच कौन सा, आप वीकली एक्सपायरी बेच रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वीकली एक्सपायरी को मैंने पुट वीकली एक्सपायरी का मैंने 20 डेल्टा का 31 है, ये मैं 17 का बेचता हूँ मैं। अभी जो आपको जो समस्या जाएगी ना, वो इस वाले पॉइंट पे नहीं जाएगी, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ मैं। ये आपने सेल कर दिया, ठीक है, ये आपका ऐसा देखेगा आपको। अब सर आपको क्या, आपको मैक्सिमम देखिए, आपको इस पॉइंट से जब 5.5% बैंक निफ्टी मूव करेगा तभी आपको लॉस दिखाएगा, तभी भी आपको सर ये लॉस नहीं दिखा रहा होगा। मतलब आप देखिए, आपका जो 226 रुपए का आपने पुट बेचा है, उसके अगेंस्ट में आपका 34,000 का ये कॉल। इसको सर अगर आप एक ही चार्ट में लगा के देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी हमेशा। मैं इसको अलग चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको, मैं एक नया चार्ट बनाता हूँ मैं। अरे क्या हुआ, सिस्टम हैंग हो गया। आ गया नहीं है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिस्टम हैंग हो गया मेरा। एक मिनट में रीस्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग लाइन में रहिएगा। सर एक चीज पूछनी थी अब तक, अगर खाली हम इसमें, हेलो पूछो सर, सुन रहे जी। हाँ, आपसे ही पूछ लेता हूँ सर, अगर नहीं सुन रहे। जैसे नहीं, हमने खाली रीस्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ जी वो रीस्टार्ट कर रहे हैं, जब तक डिस्कशन ये कर रहे थे। जैसे सर ने बताया 20 डेल्टा की वीकली एक्सपायरी की पुट हमको सेल करने के लिए, ठीक है। अगर अगर हमने बैंक निफ्टी
मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में मैंने निफ्टी को सेल करा और 80 डेल्टा की कॉल बाय कर ली। तो अगर मैंने उसमें पी नहीं सेल करी, खाली इस दो को ही मैंने ट्रेड में रखा, इन्हीं दो को, तो इन दो को ट्रेड में अगर मैंने मंथ की एंड तक भी रखा, तो मंथ की एंड तक में मेरे को प्रॉफिट रहेगा इसमें या फिर लॉस आने के चांसेस है? लॉस है ना, जब क्रिएट करते हो ऑप्शन में वो बोलेगा 5,000 या 8,000 लॉस दिखाएगा, वही रहेगा। वो लॉस कवर करने के लिए हम पॉइंट टू डेल्टा बेच रहे हैं। ओके। लेकिन जब वो 0.8 डेल्टा जो खरीदा ना जी, तो हमें सोचा थी कि नीचे आएगा, राइट, इसलिए हमने फ्यूचर सेल किया। लेकिन वो जब आगे चले जाएगा तो 0.8 डेल्टा वाला 0.9 हो जाएगा। हाँ जी, अभी दिखा है ना, एक 30,000 का दिखा तो 0.92 है अभी। जी जी जी। उस टाइम 0.2 डेल्टा बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो 34 का सेल कर रहे हैं और 30 का हमारा कवर है, 30,000 सीई का। नहीं, जैसे हमने जो है बैंक निफ्टी जब 30,000 पे थी तो मैंने 30,000 पे मैंने सेल कर दिया सपोज बैंक निफ्टी को, एंड उसमें 30,000 की सेल करने पे बैंक निफ्टी को, उसमें से एक 80 डेल्टा की कॉल मैंने बाय कर ली। हाँ, वो कितने में बाय किया? वो लाइक वो स्ट्राइक बोलो रफली। देखो अभी मार्केट है 34,500 जी। ओके, अभी सोचो ऐसे ही है 34,500 जी। तो अभी शायद तुम अभी लिया हो गए, मैंने 80 डेल्टा लिया 34,500 का, मैंने अगर सेल करा कॉल होगा 32,000 का भी। ओके। शक्ति जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है सर, आ रही है। एक मिनट में अपना सिस्टम को रिस्टार्ट करूंगी, तो मैं फोन से बोल रहा हूँ। आप कीजिए। सर आप जब तक आप सही बोल रहे हैं सर, आपका पॉइंट है, मैंने अभी पकड़ा मैंने उसको जब लैपटॉप बंद हो गया। तो आप डिस्कस करें, मैं मेरे को 2 मिनट की टाइम दे, मैं उसमें लॉग इन कर रहा हूँ। या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो अभी अब 36,000 चला गया, समझो जो 32,000 कॉल खरीदा ना वो पूरा इन द मनी हो जाएगा, उसमें टाइम वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। जी 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 जी। तब हम मतलब अगर हमने 32,000 की, अगर हमने 32,000 को हमने 32,000 की कॉल सपोज हमने 400 रुपए की थी और 34,500 की हमने बैंक निफ्टी को सेल करा था, तो 400 रुपए और अभी चला गया हमारा सपोज 1000 पॉइंट ऊपर, ठीक है सर? 1000 पॉइंट ऊपर पे 35,500 हमारी बैंक निफ्टी हो गई, यानी हमें वहां पे 25,000 का लॉस है अगर मैंने एक लॉट सेल करा हुआ है। लेकिन जो कॉल है खरीदा ना जी 400 रुपए की जो कॉल है वो 400 नहीं, वो शायद 2,200 खरीदा होगा 0.8 डेल्टा वाला। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा था सर, फॉर एग्जांपल बोल रहा था कि 400 रुपए में। ठीक ले लो। अच्छा ठीक है, 2000 की है। ओके, तो वो हो जाएगा 4,000 एक सौ कुछ। वहां पे 7,000 का लॉस आएगा, वो 17 या 18,000 प्रॉफिट आएगा और फ्यूचर में 25,000 लॉस आएगा। हाँ जी हाँ जी। नहीं वहां पे सर अगर वो 2,000 का जो है 4,000 हो गया तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। नहीं 50 कैसे आएगा यार? देखो सर 2,000 का 4,000 हो गया ना सर, फ्यूचर 25,000 लॉस आया। हाँ जी सर। लेकिन जो कॉल खरीदा ना वो 2,000 की खरीदी हमने और वो 4,000 हो गई। अच्छा, वो 4,000 नहीं होगा, वो 3,800 या 700 ही होगा। फाइन सर। ओके, उसमें आपको 7,500 या 8,000 लॉस होगा। हेलो जी, हेलो 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 हाँ जी बोलिए। क्या तब वो फ्यूचर जैसे एक्ट करेगा ना, ओवरटेक नहीं कर सकते, तब हम डेल्टा सेल नहीं कर सकते ना।
एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, तो खाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं उसका पूरा, क्या बोलते हैं वो पूरा इन द मनी हो जाएगा ना, तब तक हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर उतना बढ़ जाएगा। एंड जो खरीदा ना कॉल, वो उतना घटेगा नहीं, इसलिए 2-3 हजार प्रॉफिट में रहेंगे। और जब वो क्लोज करेंगे ना, वो नेक्स्ट वीक का फिर बेच देंगे ना। देखो, नहीं नहीं नहीं, वो लॉस नहीं भाई, वो ना ना, वो लॉस नहीं, वो दिखेगा ऐसा, लेकिन वो लॉस नहीं। ओके। अच्छा सतीश जब जी, तक देखो, मैंने 16,800 का कॉल भेजा था 53 रुपीज में, क्योंकि मेरा पुट था 17,000 पी का। वो 200 चला गया, उसको ऊपर चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी वो 16,850 के बाद ही उसमें लॉस आएगा, तब तक नहीं आएगा। मैं निफ्टी में बात कर रहा हूँ। ओके। वो 200 जाने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, वो एक्सपीरियंस से आता है। ओके। सतीश जी, ऐसा थोड़ा इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सतीश जी, हेलो मैथ से ना, जब तक वो 16,850 के हाँ पास जी। क्रॉस करके, हेलो वो भी 17 मार्च हेलो के बाद 17 मार्च तक आना हाँ साहब चाहिए, की आवाज नहीं। आ रही, थोड़ा बोल रहे थे, सतीश जी को बोल रहे थे आप। हाँ, आ रहे नहीं, आ रहे। हाँ सतीश जी, मैं अपना स्क्रीन चालू करता हूँ मैं, और जो आपने बोला सर उसका मैं आपको हर बता रहा हूँ क्या करना है उसमें। ना बोलिए ना, मैं करता हूँ, मैं थोड़ा इधर उधर लेके जाता हूँ, नहीं नहीं इसलिए सर, मेरे बड़ा को। बड़ा बड़ा अच्छा फीडबैक है आपका। पर हाँ उसमें क्या होता है सर, जैसे आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ये मेरा स्क्रीन से आपको दिख रहा होगा। तो सर का कहना ये था कि अगर मार्केट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 31 मार्च की बात करूं, 31 मार्च को मैं 80 डेल्टा का मैंने 80 डेल्टा का ओके, मैंने कॉल बाय की लैपटॉप और फ्यूचर सेल कर दिया मैंने। तो सतीश सर का कहना यह है कि अगर मार्केट यहाँ से, जैसे अभी 16,000 या बैंक निफ्टी में करता है, पर इसको बैंक निफ्टी में थोड़ा राउंड फिगर में इजी रहता है, इसको सेल कर दिया मैंने और उसका 80 डेल्टा का कॉल बाय कर दिया मैंने। आपकी ये आधी अभी स्क्रीन शो हो रही है, दूसरे दिख रही है क्या? राजेश वतल जी के साथ आपकी आधी स्क्रीन शो हो रही है सर, फुल क्यों नहीं हो रही है? आधी हो, सर ये फॉलो हो रही है। राजेश वतल जी साथ में है। मैं दोबारा बंद करके चालू करूं क्या? मतलब शेयरिंग सभी को प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ उन्हीं को आ रही, शिवांगी को? नहीं नहीं, अभी दिख रही है सर, अभी दिख रही है, सही अभी चल पूरी रही है दिख सर। रही है। अभी दिख रही है तो सर। सतीश सर का कहना यह था कि अगर संजय यहाँ से ये बैंक निफ्टी जो है, अगर यहाँ से ये आगे बढ़ जाती है 2000 पॉइंट या 5% आगे चली जाती है मार्केट, 36,000 पहुंच जाती है, तो 36,000 पहुंचने के बाद जो आपका 32,000 का जो कॉल है जो आपने लेके रखा हुआ था,
फिर आप बेचेंगे किसको? क्योंकि ये तो 92 डेल्टा पहुंच गई है। अब मैं करके भी दिखा देता हूं आपको। मैं अब समझ लीजिए, मैं यहां से 100 डेल्टा का कॉल लेता हूं। 90, 90, 93, 95, 96, 98 डेल्टा का मैक्सिमम मिल रहा है। 98 डेल्टा का मैं बाय करता हूं कॉल और फ्यूचर शॉर्ट कर देता हूं। तो अभी तो आपको लॉस तो दिखा रहा है, ऐसा सिनेरियो बनेगा नहीं, है ना। पर सतीश सर, जब ये कॉल आपका आगे की तरफ जाता है ना, तो आप यहाँ से पुट सेल करना चालू करेंगे। आप बोलेंगे पुट में आपको सेल करने में दिक्कत जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है उसमें। आपने यहाँ से 20 डेल्टा का समझिए आपने पुट सेल किया है, पर ये सेल जो आपने किया ये आपने इसमें किया है, वीकली में किया है। 20 डेल्टा आपने सेल कर दिया है। तो आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा होगा। हाँ, तग्गिंచాను यही बोले सर सतीश सर, ये आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा होगा। पर सर अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए उसको 5.5% वापस ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब पहले उसको 5% ऊपर जाना पड़ेगा और फिर वहां से 5% वापस नीचे आना पड़ेगा उसको, तब जाके आपको लॉस देगा। वो भी लॉस आपको वो स्क्रीन में देगा, क्योंकि यहाँ से जब वो वापस पीछे पहुंचेगा तो आपका जो फ्यूचर का जो प्राइस है जो आपने शॉर्ट करके रखा हुआ था, ये ज्यादा तेजी से भागेगा इससे, क्योंकि इसका डेल्टा 20 है और उसका डेल्टा जो है आपका 100 है। लेकिन सर कॉल में भी लॉस हो रहा है ना। देखिए अभी शायद 33,000 पे आ गया। ओके, अभी 34,500 है ना। 33,000 1,000 तो ऐसे ही चला जाएगा। ओके, एक और स्क्रीन में लगा दीजिए, ये वाला मिक्स नहीं कीजिए। एक और स्क्रीन में लगा दीजिए। सिर्फ पुट भेजेंगे 0.2 डेल्टा 17 का। सर ये आपका सिनेरियो बनता है। आप अभी आप 2,000 पॉइंट नीचे ले आइए एक दिन के दोनों में। ठीक है, 33,000 और ऐसा कुछ। 33,000 ले आऊं? हाँ, 33,000 33,000 पहुंच गया साहब ना। सर ये आपको यहाँ पे 7 रुपए का नुकसान दे रहा है। वो भी वहां पे कितना प्रॉफिट दे रहा है? वहां पे सर आपको प्रॉफिट दे रहा है 2,024 रुपए का फायदा दे रहा है सर यहाँ पे। क्योंकि वो डेल्टा मैच नहीं हो रहा है इसलिए आ रहा है। अभी और ज्यादा नीचे आएगा। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं सर, पर एक बात आपको बताऊं सतीश सर, ये जो सिनेरियो होगा ना कि 5% मार्केट आगे निकल जाएगा, तब तक आप सर इसमें 5% नहीं, 1,000 पॉइंट ही ना। हमें 1,500 पॉइंट नीचे लिया है सर। 4.5% हुआ ना, 4.5% हुआ 1,500 पॉइंट। हाँ, तो ये सर ये सिनेरियो कब होगा? जब मार्केट एक दिन में 4.5% आगे चले जाए और एक ही दिन में 4.5% डाउन हो जाए। ये आप सही बोल रहे हैं। नहीं सर, 1,000 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, वो कॉल बेच के नीचे आया तो उसको लॉस हो गया, इसका सिनारियो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो
पीछे नीचे नीचे आके वो जो बेचना है ना वो बहुत नजदीक आ गया है। उसके बाद क्या होता है, एक बार रिवर्स आया ना बैंक निफ्टी 2 दिन पहले या कुछ, उस दिन क्या बोलते 1000 या 1500 पॉइंट्स एक ही दिन में चला गया ऊपर। तब उनको बहुत लॉस हो गया। यही सिनारिया है, क्योंकि एक में बहुत ज्यादा जो कॉल खरीदा था वो ज्यादा इन द मनी हो गया, क्योंकि वो ऊपर सर चले गए। आपका कहना सही है, इसलिए मैं 30 डेल्टा का मैंने बोला था कि 30 डेल्टा में आपको एक स्टॉप लॉस रखना। 30 डेल्टा है तो आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है, जिससे कि आप मैं जस्ट बोल रहा हूँ, मैं तो एडजस्ट करता हूँ, लेकिन नहीं, जो लोग है ना वो बोल रहे हैं ऑप्शन पे कुछ है इसलिए बोल रहा हूँ। जी आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ सर। एक ये सेम ट्रेड मैंने लिया है, और जो आपने जो समस्या आप बताए हैं वो मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ। और आप देखेंगे सर कि मैंने यहाँ पे इस पोजीशन में मैंने एक कॉल बाय भी किया 4 क्वांटिटी। ये देखिए, ये मैंने 4 क्वांटिटी बाय किया हुआ है। वो मैंने क्यों बाय किया सर, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, तो मैंने एक ऐसा पुट कॉल स्ट्रेटल बना कर रखा हुआ है। तो ये देखिए, इसमें मेरे को 23,000 रुपीज का फायदा हो रहा है। और साथ में इसको क्लब कर दूं अगर, तो अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ये पीछे आता है तो 23,000 का मेरे को फायदा होगा। पर अगर ये अपने डायरेक्शन पे जाता है जहाँ पे अपन ने अज्यूम किया था कि जाएगा ये, तो भी मेरे को फायदा देके जाएगा। तो ये जो आप बता रहे सर, ये जो प्रॉब्लम आने वाली है, ये आती है, पर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी तोड़ है जो कि आपको एक तो ये पुल कॉल स्प्रेड आपको बेचना पड़ेगा, इसमें आपको उसको हेज करना पड़ेगा इसके साथ। तो वो उस स्टेज तक सर जो मैंने स्ट्रेटेजी दी हमने पहुंचाई नहीं अभी तक कि हम आप पहुंचे। मैं समझ सकता हूँ सर, मैं उनके पॉइंट्स और जो हुआ उनके साथ वो इमेजिन करके बोल रहा हूँ। नहीं, आपका फीडबैक सर एक नंबर है। फीडबैक आपने सही दिया सर इसमें। अब इसमें करना क्या है सर, आपको बता रहा हूँ मैं सर। अब जो हाँ जी, एक चीज ये पूछ रहा था सर मैं अभी, जैसे अभी हम यही कॉल मैंने जैसे निफ्टी में करा, निफ्टी को हमने सेल करा और 80 डेल्टा बाय करा। उसके साथ में हमने जो 20 डेल्टा की जो वीकली थी उसको मैंने सेल कर दिया सर। ठीक है सर। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है सर, तो नीचे गिरने पे मार्केट को यानी मेरी निफ्टी में भी लॉस हुआ, एंड जो पुट है जो मैंने सेल कर रखी है वो भी लॉस हुआ। तो उसका जो मेरे को एसएल जो आपने बोला 20 डेल्टा जब 30 डेल्टा हो जाए तो यानी उसको स्क्वायर ऑफ कर देना है। स्क्वायर ऑफ करना है जी। तो स्क्वायर ऑफ करने पे मैंने उस 20 डेल्टा में मैंने लॉस बुक कर लिया। अब वो चाहे 50 रुपए का हो, 40 का हो, चाहे 60 का, वॉट एवर सर। ठीक है सर। तो एक लॉस तो मेरे को वहां पे बुक हो गया। यानी मैंने अगर सपोज 50 रुपए का बुक करा तो सर 50 पॉइंट्स अगर मैंने बुक करे तो मतलब मान के चलिए सर 20 into 50 1000 रुपए का मैंने वहां पे लॉस बुक कर दिया। ठीक है। अब मेरी सर निफ्टी में क्या कहते हैं लॉस ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। और कॉल में मेरे को प्रॉफिट हुआ अभी के हिसाब से। ठीक है सर। अब आपने बोला फिर से जब वो 30 डेल्टा हो गया तो उसको लॉस बुक करके 20 डेल्टा फिर से सेल कर दूं। ठीक है। तो मैंने वो 20 डेल्टा फिर मैंने सेल करा। ठीक है। अब सपोज सर वहां पे जिस समय पे निफ्टी नीचे थी जो कि मेरे को प्रॉफिट सॉरी निफ्टी जो नीचे थी जो मेरे को आपको क्या कहते हैं सर, मैंने उल्टा बोल दिया। नहीं, आप मैं आपके पॉइंट को समझ रहा हूं, आप बोलते चलिए। तो निफ्टी जो नीचे थी अब अगर वो ऊपर चली गई, ठीक है सर, तो जो मैंने अब जो 0.20 डेल्टा जो मैंने सेल करा था वो सपोज 10 डेल्टा आ गया। ठीक है। तो वहां पे मैंने आप कहते हैं कि जब 0.10 डेल्टा हो जाए तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, यानी वो मैंने वहां पे फिर से मैंने वो जो प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर लिया। जी जी जी। तो वो सर जो मेरा लॉस हुआ था पहले वाला वो मेरा अभी जो है मतलब मिनिमाइज हो गया वो, और वो आप ये मान के चलिए सपोज मिनिमाइज हो गया सर। मैं फिर से उसी स्टेज पे पहुंच गया जहां पे मैं निफ्टी और कॉल की पोजीशन पे था। ठीक है। अब जब मैंने 10 डेल्टा जो मैंने बुक कर लिया फिर से मैंने आप बोलते हैं सर 20 डेल्टा को सेल कर दो। तो सर ये वाला सिनेरियो कब तक चलता रहेगा? ये सर आपको चलता रहेगा। देखिए आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ उसका। मैं अब आप समझिए, आपने
सर एक जगह पे तो मेरे को लॉस चलेगा ना सर, कहीं ना कहीं पे तो मैं लॉस बुक ही कर रहा हूँ। सर आप अभी भी स्ट्रेटेजी को समझे नहीं। मैं आपको एक बार समझाता हूँ, मैं आपको ठंडे दिमाग समझिएगा स्ट्रेटेजी को। सर आपने 80 डेल्टा का आपने बाय किया है, ठीक है? हाँ जी। निफ्टी में बता दीजिए सर एक बार। निफ्टी बता की बात चल रही है। हाँ निफ्टी में बता दीजिए। निफ्टी बताता हूँ। अमित जी 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 सर, आप क्या बोलते हैं, बैक टेस्टिंग कर दीजिए, उनका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा मार्च 1 से। मैं करके बताता हूँ आपको। सिमुलेट कर दीजिए, उनको डाउट क्लियर जाएगा। एक सेकंड। 80 डेल्टा आपने बाय किया है और ये 31 मार्च का किया आपने। और फ्यूचर आपने उसका सेल कर दिया। अब सर इसमें क्या है, जो आज अपनी जो मीटिंग होनी थी वो इसी ट्रेड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की मीटिंग थी। जो आपको फर्स्ट ट्रेड बताया था वो बहुत बेसिक था। उसके बाद मैंने सर उसमें ऐड किया 60 SMA का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने ऐड किया उसमें। देखिए आपको ये जो सिनेरियो होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगता है, ठीक है, तो ये तो आपका फायर फाइटिंग स्किल्स हैं आपकी जो आपको बचाएंगी आपके लॉस होने से। पर आपने अगर ये ट्रेड लिया है तो आपको ये ट्रेड को ये देख के लेना है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। उस समय जब मैंने ये ट्रेड लिया तो मार्केट का मूड क्या है, ऊपर जाने का है नीचे जाने का है। अब सर मैं इसको नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा हूँ। ये आपकी जो भी क्वेरीज इसमें इस वाले उसमें क्लियर हो जाएंगी आपकी पूरी। अब सर जैसे आपने सुबह उठे हैं, आपने अपना टर्मिनल खोला है, आपको सीधे कॉल बाय करके फ्यूचर शॉर्ट नहीं करना है या पुट बाय करके फ्यूचर बाय नहीं करना अपने को। अब सर जो मैंने आपको 60 डेल्टा का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ये देखिए अब मैं इसमें अगर इंडिकेटर लगाऊं मूविंग एवरेज का, ये सर 60 डेल्टा की जो रेड लाइन है ये आपको दिख रही है। सर इसमें ये सिंपल वाला लगाना है या कुछ सेटिंग भी लगानी है? सिंपल सर सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा एकदम, कुछ भी नहीं करना आपने को इसमें। तो सर ये रेड लाइन जो है ना ये आपकी 60 मूविंग एवरेज है। अब सर आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, देखिए अब आपको ये ट्रेड बनाना कैसे है। देखिए हमको इस ट्रेड को पालना नहीं है कि हम इसको एकदम आखिरी तक और मंथ के एंड तक घसीटें इसको, ठीक है। आपको ये जो मैं इसमें एडिशन कर रहा हूँ सर, ये एडिशन बहुत काम आने वाला है आपको कि आपको पुट और कॉल कब बेचना है और कब नहीं बेचना है, ठीक है। क्योंकि आपको अब चार्ट को देखने के लिए टाइम फ्रेम रखेंगे, इस चार्ट को देखने के लिए जो आपने 60 वाला बताया कब लेना है कब। सर ये 15 मिनट का चार्ट, मैं तो 15 मिनट का यूज करता हूँ, आप चाहे तो 5 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, पर 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट आपका ठीक है, 15 मिनट ठीक रहेगा। ओके हाँ, जितना 15 मिनट रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। सर इसमें क्या है, देखिए आपको ना ट्रेंड पहचानना है। तो अगर आप इसको चार्ट को मैं छोटा करूं, इसको मैं छोटा करते जाऊं, तो आप देखेंगे कि ये इसका ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंड तो यार डाउन ट्रेंड ही है इसका। ये देखिए मैं इसको और छोटा कर देता हूं, ये देखिए यहां तक तो ये अपमूव था, ठीक है। ये जो ट्रेंड चल रहा है ये यहां तक तो अपमूव था। तो यहां से अपमूव होने के बाद ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक समझिए साइड में चला, इस पॉइंट तक, है ना। मार्केट नीचे भी आया ऊपर भी, नीचे आया ऊपर, पर इस पॉइंट के बाद से मतलब 18 फरवरी के बाद से इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड आपका चला जा रहा है। आप समझ लीजिए आपने यहाँ पे एक कॉल को बाय किया है 80 डेल्टा के और आपने एक फ्यूचर को शॉर्ट किया है। तो आप यहाँ पे क्योंकि आपका विजन अब आपका विजन डे ट्रेड तो करना है नहीं आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना उसको, ठीक है। तो अब आपने इस पॉइंट से 18 फरवरी से आपने ये ट्रेड बनाया है और मार्च में आपने मार्च का ट्रेड बनाया है फॉर एग्जांपल, तो आपको मार्च तक इस ट्रेड को या मार्च के एंड तक इस ट्रेड को रखना है। तो आपकी फायर फाइटिंग चालू कहां से होगी? आपकी फायर फाइटिंग चालू होगी इस पॉइंट से। इस पॉइंट के पहले आपकी फायर फाइटिंग चालू नहीं होगी। और मेरे को नहीं लगता कि आप 8 मार्च को पहुंचे हैं और यहाँ पे आपको ये ऊपर जाते देखे। तो आपके पास सबसे सिंपल तरीका ये हुआ कि आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बैठ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड था और ये थोड़ा सा अप ट्रेंड आया है, पर ये अप ट्रेंड लंबा नहीं रहेगा, ये नीचे जाएगा। तो मैं आपको जो नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा था, मैं कई लोगों से अपने ग्रुप मेंबर्स से मैंने की है कि इसको आप नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाएं। तो नेक्स्ट लेवल जाने का तरीका यही है
कि आपको ट्रेड करना, समझिए आपने 18 फरवरी का ट्रेड लिया और जो आपकी 24 तारीख का आपकी एक्सपायरी थी उसी तक का आपने ट्रेड लिया है, ज़्यादा आपने लंबा ट्रेड लिया नहीं है। 28 फरवरी एक्सपायरी थी मेरे ख्याल से, तब तक के ट्रेड लिया है। तो तब से लेकर अब तक में आप देखेंगे इस पॉइंट से, अगर आप देखें इस पॉइंट से, और ये आपका आ गया 28 फरवरी, तो ये इस पॉइंट तक मार्केट 2500 पॉइंट नीचे गिर गया था। अच्छा, दूसरा ये कि अब जब आप इस ट्रेड को, ये पूरे कवर्ड कॉल को आप 60 मूविंग एवरेज के साथ लगा के देख रहे हैं, तो आपको एक काम और करना है जो आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है इसको। ये मैं आपको पहले मैं बोला था कि 80 डेल्टा आपको सेल करना है, अब आपको 80 डेल्टा सेल नहीं करना है, आपको यहाँ पे 60 डेल्टा बाय करना फ्री कॉल का। ये देखिए 60 डेल्टा आपने बाय किया यहाँ पे। अब जैसे सतीश सर बोल रहे थे आप 20 डेल्टा कैसे सेल करेंगे, तो सर उसमें क्या होता है, सतीश सर का जो पॉइंट है बहुत ग्रेट पॉइंट था, मतलब वो किसी भी एंगल से गलत नहीं है। उनका कहना ये था कि आप जिस पॉइंट में कॉल को बाय करते हैं ना, ये लॉजिक है। समझिए मैंने 60 का कॉल मैंने बाय किया 60 डेल्टा का, तो मैं 40 डेल्टा के ऊपर के डेल्टा को सेल कर सकता हूँ बस। इसके नीचे को अगर मैं सेल करूंगा तो मैं अपने ट्रेड को रिस्क में डालूंगा, तो मैं इसके ऊपर के ही पुट को मैं सेल कर सकता हूँ। अगर समझिए कोई कॉल मेरा बढ़ के 90 डेल्टा या 95 डेल्टा पहुंच जाता है, तो मैं 95, अब क्योंकि उसके सामने क्या है, उसके सामने ये अपना समझिए अगर मार्केट 14,600 पहुंच जाता है तो मेरा कॉल तो 95 पहुंच गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके नीचे का नहीं बेच पाऊंगा यहाँ पे, अब इसको उसके ऊपर का ही बेचना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना हमेशा कि इस पॉइंट से बचने के लिए अब आपको ट्रेड इस तरह से लेना है कुछ, कि आपको 60 डेल्टा सेल करना है, बाय करना है, और फ्यूचर आपको शॉर्ट करना है। वैसे ही आपको वैसा वर्षा इसमें करना है, आपको पुट के समय करना है। इससे क्या होगा आपका, इससे आपका लॉस एंड थोड़ा बढ़ रहा है आपका, कि लॉस देखिए यहाँ पर 14,000 हो गया है, पहले ये लॉस 4,000 था, 10,000 आपका बढ़ गया है, पर आपको एक एज मिल गई है। एज क्या मिल गई है आपको, ये 60 डेल्टा आपको दिखा रहा है, 60 ऐसे में आपको दिखा रहा है कि मार्केट क्योंकि नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट अगर नहीं करते हैं इस पॉइंट पे, तो भी अगर 2,500 पॉइंट मार्केट मूव कर जाता है, यहाँ से अगर 2,500 पॉइंट मूव करता है, और आप बैंक निफ्टी में आप समझिए आपने बनाया होता, या इनफैक्ट इस केस में अगर अपन निफ्टी को ले लें, निफ्टी को ले लें अपन, लेकिन निफ्टी भी ये इस पॉइंट से बोल रहा हूँ 18 फरवरी से, अब 18 फरवरी से आपने इसका फ्यूचर शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो 18 से लेकर 8 तक 20 दिन होगा आपके पास। 20 दिन में निफ्टी ने कितना मूव दिया है, मूवमेंट दिया आपको, या 18 से लेकर मैं 28 तक ही मान के चलूं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 28 तारीख को एक्सपायरी थी, 28 फरवरी को एक्सपायरी थी, तो ये 28 तारीख तक आ गए, 756 पॉइंट का मूव दिया निफ्टी ने। तो अब यहां से अगर इस पॉइंट से अगर 756 पॉइंट मूव कर जाता मार्केट, सोलह 15, तो सर ये आपको 13,000 रुपये तो फ्री में दे रहा है ना, तो आपको फिर अब यहाँ पे हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कवर्ड कॉल आपका ट्रेड बन गया है, ये ट्रेड आपका बन गया, तैयार हो गया आपका, तो अभी आपको क्या करना है कि ये 60 डेल्टा को देख के ही ट्रेड लेना है कि 60 डेल्टा क्या मूवमेंट दे रहा है। अब आपको 60 डेल्टा की जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि मैं ट्रेंड पहचानने के भी तरीके बताया हूँ मैं, कि आप ट्रेंड कैसे पहचान सकते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा, देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, तो आपको एक मेजर ट्रेंड पहचानना है, इस पॉइंट पे लाइन रख के उसको खींच लेना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपको जब तक इस ट्रेंड लाइन को जो आपने ड्रॉ की, जो मैंने आपको बताई ड्रॉ करके, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा, तो ट्रेंड रिवर्सल का कोई मतलब है चांस ही नहीं होने का भी, ट्रेंड रिवर्सल का कोई चांस नहीं है अभी आपको, तो आप आराम से बैठ सकते हैं ट्रेड में। हाँ, अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो बनता है, जैसे कि ये बन गया सिनेरियो, तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम में आप जो है कॉल को सेल कर सकते हैं, कि मार्केट ऊपर जा रहा, आपने कॉल सेल कर दिया है, फिर 68 तक के पास पहुंचा, फिर आपको कुछ नहीं करना है जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता, ये लाइन जो रेड लाइन है ब्रेक नहीं कर देती। तो ये इसके साथ एडिशन की बात करना था मेरे को, तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ट्रेड और आपका जो ट्रेड का स्टाइल है बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपका। मतलब आपको अब आपको ये नहीं करना कि भाई मार्केट कहीं भी जाए मेरे को तो करना है, नहीं, मार्केट जहां जा रहा है अपन कोशिश करेंगे कि ट्रेड उसी तरफ कर लें अपन। और ये फायर फाइटिंग स्किल्स जो मैंने आपको बताया कि 20 डेल्टा कर दिए, ये अपन इस टाइप के सिनेरियो में करेंगे अपन, ये देखिए इस टाइप के सिनेरियो में करेंगे।
कि आपका मार्केट नीचे आ रहा है पर आपको छोटे छोटे मौके मिल रहे हैं, मार्केट आपको दे रहा है प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का मौका दे रहा है आपको। ये देखिए आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का मौका दे रहा है मार्केट, ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ तक आया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का आपको मौका दे रहा है मार्केट। अब यहाँ से वापस नीचे आएगा, आप अपने ट्रेड बने हुए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ट्रेड करने का यही एक तरीका है जिसमें आप कमा सकते हैं। और आप विश्वास मत मानिएगा, ये तरीका बेस्ट तरीका है कि आप देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट आप मार्केट से फाइट करके नहीं जीत सकते। आपको मार्केट से फाइट नहीं करना, आपको ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा सम पॉइंट आके। ये मैं बताता हूँ तो आप समझते, धीमे धीमे आप एक्सपीरियंस करके इस बात को समझते कि जहां ट्रेंड है वहीं अपने को मूव करना है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आप ट्रेड ना लें, आप ट्रेंड के साथ जाके ट्रेड लें। अब जैसे आप इसके पहले को उठा के देखना है, आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब अपना अपसाइड चालू था बहुत तेज, ये इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से देखिए अपना अप ट्रेंड चालू हुआ है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, अप ट्रेंड आया, ये मार्केट ने वी शेप रिकवरी ली, यहाँ पे आपको ये 60 SMA दिख रहा होगा आपको। तो अब यहाँ से आप डाउन ट्रेंड के लिए क्यों ट्रेड बनाएंगे? अब यहाँ से आप अप ट्रेंड के लिए ट्रेड बनाएंगे। आपको जो छोटे छोटे मौके मिल रहे हैं ना, जैसे ये मार्केट नीचे आया, ये देखिए ये यहाँ से नीचे मार्केट गया नीचे, तो ये आपको छोटे छोटे मौके मिल रहे हैं खरीदने के लिए, मतलब आपको एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। पर आपका ओवरऑल ट्रेंड जो है ना, वो तो ये तो आप ओवरऑल ट्रेंड प्योरली अप ट्रेंड है, जैसा कि यहाँ से वापस टर्न नहीं हो गया। तो अगर आप बैंक निफ्टी में करें, निफ्टी में देखिए, निफ्टी में मैं इसलिए नहीं करता स्ट्रेट को, क्योंकि निफ्टी में निफ्टी कम वोलेटाइल है, उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा होता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप 60 SMA को लगाएं, ठीक है, 60 SMA को लगाएं और क्लियर करना है इसको, अगर आपको इस पूरे चार्ट को और क्लियरिटी से देखना है तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इसको लाइन चार्ट में देखिए। लाइन चार्ट में क्या होता है कि आपके जो गैप बनते हैं ना डेज में, कि कभी गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है, वो गैप्स क्लियर हो जाते हैं आपके। तो आपकी जो पोजीशन होती है ना, बड़ी क्लियर हो जाती है आपकी कि आखिरी में होना क्या है। और दूसरा लाइन चार्ट में क्या होता है कि आपके जो विक होते हैं कैंडल के, वो लाइन चार्ट में दिखते नहीं आपको। तो आपको लाइन चार्ट में एक स्मूथ तरीका दिखता है। देखिए अपन लोग लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स, अपन लोग इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं अपन, तो अपने को कैंडल कहाँ मूव कर रहा है, कितने दिन मूव कर रहा है, इससे मतलब नहीं अपने को। जब तक कोई मेजर रिवर्सल है, मेजर कोई ट्रेंड रिवर्सल ना आए, जैसे कि आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं आप, ठीक है। इस पॉइंट में अगर मैं अब थर्ड पार्ट भी है इसका, इसलिए मैं आगे डिस्कशन नहीं करूंगा, पर मैं चाहूंगा कि आप लोग लाइन चार्ट को लगा के और देखें कि आपका ट्रेंड मार्केट का किधर दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया आपका, ठीक है। अब इस ट्रेंड जल्दी पहचानने का तरीका क्या है? जल्दी पहचानने का तरीका यही है कि आप इस पॉइंट से, ये आपका जो एक मेजर ट्रेंड इस पॉइंट खींच लें, देखिए आपकी लाइन जो है टेढ़ी है, डाउन ट्रेंड तरफ चल रही है, मतलब ट्रेंड आगे चल के डाउन ही होने वाला है। अब अपन तो यही देखेंगे बस, इसको नहीं दिखेगा ना आपको इस दिन तो आपको ये दिख रहा है, पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये साइडवेज नहीं है, डाउन ट्रेंड जा रहा मार्केट। इसके पहचानने के बहुत तरीके हैं, ये सबसे इजी तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। एक ट्रेंड लाइन आप टॉप से, मतलब आपका डबल टॉप बन रहा है, एक टॉप ये बन रहा है आपका, एक टॉप ये बन रहा है, दोनों टॉप को जोड़ लीजिए, लाइन चेक कर लीजिए कैसी जा रही है, नीचे आ रही है तो डाउन ट्रेंड चालू है। तो आपको इस दिन को, मतलब आपको 10 फरवरी के दिन आपको ये ऐसा दिख रहा होगा, पर आप जब 10 फरवरी के आगे निकलेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेंड जो है डाउन होता जा रहा है धीमे धीमे, ये डाउन होता है धीमे धीमे, और ये नीचे चलेगा आपका। और इस पॉइंट में आके, अब इस पॉइंट में जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में आके आया, तो आपका इस समय तक आपका सफिशियंट प्रॉफिट होगा, आपको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं होगी। तो इस पॉइंट से अगर बाहर निकलता है और बाहर निकल के ऊपर भी आता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से इस पॉइंट में पहचान में आ जाएगा आपको कि देखिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। क्यों ट्रेंड रिवर्सल हो गया? कि आपका एक टॉप ये बनता है और एक टॉप आपका ये बन रहा है। अगर कैंडल आपको दिखाऊं तो मैं, ये देखिए एक टॉप आपका ये बन रहा है, ये तो थोड़ा ग्लिच था उस समय जिसे मैं मार्केट गया था। एक टॉप आपका ये बन रहा है, एक टॉप आपका ये बन रहा है। अब अगर यहाँ से आप लाइन खींचे डबल टॉप में, इस पॉइंट से लाइन खींचे आप इस पॉइंट की तरफ, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को उसने क्रॉस किया, अब आपको यहाँ से कोई ना कोई एक्शन लेना है कि अब आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आप पुट सेल कर दीजिए इस पॉइंट पे सेल करके आप जैसी मार्केट यहाँ आके फिर इसको टेस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कवर कर लीजिए। आपका पुट का फायदा हो गया, और मार्केट में आपको जो नुकसान देना था वो आपके पुट ने कवर कर दिया। अब यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरता है, तो क्योंकि आपने पुट में फायदा बुक कर लिया इस अप ट्रेंड का, इसलिए आपको ओवरऑल तो फायदा ही फायदा हो रहा होगा। तो तरीके इस तरीके से होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब जो भी कोई टेस्ट करे अपनी स्ट्रेटेजी को, तो एक बार ऐसे टेस्ट करके जरूर देखे। 60 डेटा का आपको कॉल या पुट बाय सेल करना है, और बाय करना है, और फ्यूचर आपको शॉर्ट या लॉन्ग करना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो आपका जो ट्रेड आप बना रहे हैं, जो ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं, उसका क्लियर व्यू रहेगा। सर हाँ जी बोले आवाज। तो आपने अगर बताया अभी 60 डेल्टा का कॉल हमें बाय करना है, और अगर हमने फ्यूचर सेल करा तो इसके हाँ। साथ में हमको कोई पी नहीं सेल करनी है।
सर आपको मैंने बताया कि जब तक 60 डेल्टा को मार्केट 60 SMA को मार्केट क्रॉस नहीं करता अप ट्रेंड में, तब तक तो कुछ नहीं करना है। अगर करते हैं कि आपके पास कई सिनेरियो आएंगे, ये सिनेरियो आया, ठीक है, अब ये सिनेरियो आया, आप चाहे तो यहाँ पे बेच सकते थे एक पुट, ठीक है, एक पुट आप बेच सकते थे। कि देखिए ट्रेंड आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर ट्रेंड होता है और एक माइनर ट्रेंड होता है। माइनर ट्रेंड क्या होता है? माइनर ट्रेंड होता है ये होता है आपका माइनर ट्रेंड। ये माइनर ट्रेंड ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं ना, उनके काम आता है ये माइनर ट्रेंड। ये अपने काम का नहीं है। क्योंकि अपने काम का क्यों नहीं, आपको बता रहा हूँ कारण में। अपने काम का ये इसलिए नहीं है क्योंकि अपन लोग यहाँ पे मंथली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब हमको तो ये 15 मिनट का चार्ट भी देखना हमारे लिए पाप है, हमको तो ये भी नहीं देखना चाहिए। पर हम क्योंकि इंसान है, हमको लगता है कि अरे मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये मैं आपको तरीका बताया कि 60 तक क्रॉस करे तभी आपको कोई एक्शन लेना है। और अगर इनकेस अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आपने एक्शन नहीं लिया, तभी भी जब तक आपका ये जो ट्रेंड लाइन मौजूद है, जब तक जिंदा है ट्रेंड लाइन वाली, ठीक है, तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप पी बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते थे, और अल्टीमेटली मार्केट को नीचे गिरना था, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आप जनरली मैं क्या करता हूँ, जब एक्सपायरी को 3 दिन बचते हैं तब मैं थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग करना चालू करता हूँ। तो अब समझिए मार्केट यहाँ पे आज कल एक्सपायरी समझिए मार्केट, और मैंने यहाँ पे मैंने पुट जो है मैंने शॉर्ट कर दिया। तो अब अगर मार्केट देखिए, मार्केट यहीं रहा 3 दिन तक, इसी पॉइंट पे रहा और यहीं पे आगे एक्सपायर होता, तो मेरे को पूरा इस पुट का फायदा मिल जाता, इसका पूरा डेके मेरा होता, ठीक है। तो आपको अब आप थोड़ा सेलर के एंड पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि अब आपको ट्रेड कब करना है। एक तो आपको मेजर ट्रेंड देख के ट्रेड करना है कि ट्रेंड अल्टीमेटली ट्रेंड है किस तरफ। आप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है तो मैं डाउन की तरफ ट्रेड करूंगा। दूसरा, अगर मैं एक्सपायरी के करीब पहुंच गया हूं, तब मैं एग्रेसिवली कॉल या पुट अपोजिट साइड का सेल करना चालू करूंगा, क्योंकि मेरे को पता कि ये वर्सेस एक्सपायर होने वाला है। समझे आप? समझ लीजिए जैसे अब कॉल और पुट को बेचने का तरीका क्या था, इस स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूं मैं। अब समझ लीजिए यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर है 37,500 में आपका ये क्रॉस ओवर हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो पुट बेचेंगे वो यहाँ से कम 500 पॉइंट पीछे का तो बेचेंगे आप, क्योंकि 20 डेल्टा बेचने को बोला आपको मैं, है ना। ये तो 0.5 डेल्टा हो गया। अब यहाँ से कम 500 पॉइंट पीछे आएंगे आप 20 डेल्टा बेचने के लिए। 36,400 में पहुंच गए आप। अब 36,400 का आपने पुट जो है वो बेच दिया, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जा रहा था। तो ये पॉइंट समझिए, इस पॉइंट में आपको 200 रुपये मिलते हैं पुट सेल करने के। तो मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है ऊपर, तो ये 200 वाला जो आपका पुट होगा ना, ये 100 रुपये का हो जाएगा। और यहाँ समझिए वापस नीचे आता है, यहाँ पे इस पॉइंट में आके छूता है, तो 100 रुपये का ये 150 हो जाएगा। और फिर ऐसे होते होते यहाँ आते आते और इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो आपका 0 हो जाएगा, आपको पूरे 200 रुपये आपके हो जाएंगे। तो होता क्या कि जब आप जैसे से एक्सपायरी के पास पहुंचते आते हैं, जैसे से डेके बढ़ता जाता है कॉल और पुट दोनों में, तब आपको मेन फायदा नजर आता है। आपको मेरा कहना यह है कि अगर कोई मेजर मूवमेंट नहीं हो रहा, समझे, तो उस मेजर मूवमेंट जब तक नहीं होता आपको, जब तक आपको कॉल और पुट सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉल पुट सेल भी करना है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो उसके लिए आप मंडे, फ्राइडे और मेरे लिए तो आप ट्यूसडे भी छोड़ दिए, ये 3 दिन ट्रेड मत करिए आप। 3 दिन मार्केट को वॉच करिए। मार्केट के ट्रेंड अगर आप चेंज नहीं हो रहा तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप जो छोटे छोटे मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, माइनर ट्रेंड जो आ रहा है, इसमें आप कॉल पुट 20 डेल्टा का सेल करिए, आपको 100% फायदा होगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि 20 डेल्टा का सेल, अगर आप मार्केट समझिए एक्सपायरी के पास पहुंच गया है तो आपको लॉस दे देगा। ये लॉस आपको तभी देगा जब आप के हफ्ते के शुरू में आपने कॉल या पुट सेल कर दिया है, क्योंकि उस समय तक डिके तो होगा नहीं, डिके नहीं होगा तो उसकी वैल्यू भी बहुत तेजी बढ़ेगी। तो आप जब ट्यूसडे के बाद काम चालू करेंगे ना 3 दिन की लास्ट में, तो आपको मैक्सिमम डिके मिलेगा। क्योंकि 75% डिके जो है ये इन 3 दिनों में ही होता है। बाकी के जो 3 दिन होते हैं उनमें उतना डिके नहीं होता है, ये आखिरी के 3 दिन में डिके होता है। तो मैं चाहूंगा कि अभी 60 SMA वाले जो मैंने वीडियो डाला उसको आप दोबारा देखें एक बार, और उस वीडियो को देख के फिर अपना ट्रेड डालें आप। किसी को क्वेश्चन उसमें? अमित जी, हाँ जी। कल से मंडे से जो काम कर रहे हैं ना, हाँ, उनको हर को 60 डेल्टा का ग्राफ डालना है और बोलना है क्या ट्रेंड चल रहा है। तो सबको कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी मार्केट ऊपर है या नीचे है। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसा मैं कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं डाल दूंगा ट्रेंड। नहीं, आपने सभी को डिस्कशन ग्रुप में डालना चाहिए ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले कि कैसे चल रहा है। थोड़ा सा मतलब मिलना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस।
क्योंकि सर क्या होता है कि मार्केट से लड़ लड़ के आप हमेशा नहीं जीत सकते। आपको एक पॉइंट आएगा कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट होता है अगेंस्ट ट्रेंड। तो कभी सर देखिए क्या होता है, ये जो क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी को बताने के लिए ना उसके बेसिक्स समझना जरूरी होता है। पहले बेसिक्स समझे, जैसे कि अपने ग्रुप में काफी मेंबर्स ने मेरे से बोला था कि आप ऑप्शन की बेसिक के बारे में बताइए कि डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है और गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है। तो उसके बारे में अपन लोग इस मंथ के एंड में बात करेंगे। पर वो जो आपको 4 चीजें मैंने अभी बोल दी हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। अब आप एक्सपायरी के पास आके ट्रेड करूंगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ एक्सपायरी के पास आके ट्रेड करिए, क्योंकि मैक्सिमम थीटा लॉस जो है वो इन 3 दिन में होता है। तो अगर आपने समझिए इस पॉइंट में क्रॉसओवर हो रहा है 37,600 में और आपने 37,500 का आपने पुट बेच के रखा हुआ है, तो ये चांस ही नहीं है आपको कि आप लॉस दे पाइए। कोई चांस नहीं है आपको लॉस देगा, ये वर्थलेस एक्सपायर होगा, वर्थलेस ही एक्सपायर होगा। आज आपको बता रहा हूँ सर, मैंने इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ आपसे। ये जो एक्सपायरी अपनी हुई ना, किस दिन थी, इस दिन थी एक्सपायरी, जिस दिन काफी लोगों को लॉस हुआ। सर इस पॉइंट पे मैंने, यहाँ जब मार्केट जिस समय चालू हुआ था, ग्लिच आया था मार्केट में, मैंने सर ये इधर का मैंने सी बेचा था 34,600 का इस पॉइंट में। तो सर ये नीचे गया तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करके फिर मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ आ गया सर 34,000 में आ गया। और जैसे ही मैंने 34,000 कॉल बेचा मार्केट एकदम शूट किया ऊपर। तो 34,000 का जो मेरा कॉल 50 रुपए का था वो 150 पौने 200 रुपए पहुंच गया। पर सर मेरे को चिंता इसलिए नहीं थी कि मेरे को पता था कि 34,000 को तो क्रॉस नहीं करने वाला ये, है ना। आखिरी में हुआ ये कि थोड़ा यहाँ पे उसने टाइम वेस्ट किया तो उसकी वैल्यू मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंच गई। फिर मार्केट ने जब जंप किया तो वो जो मेरा 50 रुपए कॉल था वो 90 रुपए पहुंचा, और आखिरी के आधे घंटे में पूरा का पूरा 90 रुपए टेके हो गया। वो भी मेरे ख्याल से आधे घंटे लगेंगे 90 रुपए को टेके होने में, क्योंकि मार्केट को कंफर्म हो गया था कि 34,000 तो नहीं पहुंचने वाला। तो ये होता है सब। थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा गट्स चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे आपने बेचा है ऊपर का, यहाँ का आपने बेचा, जैसे मैंने ये इस पॉइंट तक बेचा था मैंने, मेरे को पता था ये जो पॉइंट है 34,000 के आसपास का, ये जो समय पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे हो रहा था। इतना नीचे खुल के इतना नीचे जाके फिर वापस इसके बॉटम को टच करेगा, ऐसा हो नहीं सकता, और वैसा हुआ भी नहीं। तो ये सर इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ, कि थीटा कैसे काम करता है, गामा इफेक्ट क्या होता है। तो ये चीजें कुछ आप लोग को जैसे क्लियर होंगी तो आप लोग को इजी हो जाएगा ट्रेड करना उसमें। सर तो इसमें आप वो बता रहे थे ना, क्या कहते हैं, जो आपने अभी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसको आपने लॉसलेस बना दिया था, तो आप उस दिन बोल रहे थे, मैंने आपसे ये चीज पूछी थी कि सर उसमें जब आपने उसको 16 पता नहीं किसको आपने जो सेल करा था, तो वो बोले मैं आपको जब मीटिंग होगी तब उसका डिस्कशन करेंगे कि वो उसमें तो आपने लॉस बुक करा था जो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है उसमें, कि आपका समझिए कोई आपने आयरन फ्लाई बनाया है, अभी सतीश सर बैठे यहाँ पे समझ पा रहे हैं अच्छे से, आपने आयरन फ्लाई बनाया है ना, तो आपका क्या होता है कि आप एल्डर मनी का कॉल पुट सेल करते हैं, 20 डेल्टा समझ लीजिए, मेरा रूल है, मैंने 20 डेल्टा बाय कर लिया मैंने, तो मेरा उससे क्या होता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और मेरा मैक्सिमम रिस्क जो होता है डिफाइन हो जाता है। अब होता क्या है कि अब आपने जैसे ही आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया तो आपका अमाउंट आपका लग गया, ठीक है, आपका मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट आपका डिफाइन हो गया। अब अगर आपको उसको लॉसलेस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो मार्जिन, जो आपका विनिंग मार्जिन है, मतलब समझिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 30,000 रुपए था, अब आपको इस पूरी स्ट्रेटेजी को लॉसलेस बनाना था। जो मैं लॉस बुक कर रहा था सर, वो मेरे को लॉस नहीं हो रहा था, मैं अपने प्रॉफिट को कम करते जा रहा था। तो मेरा जहां पहले 30,000 प्रॉफिट था, एट दी एंड जब मैंने उसको लॉसलेस बना दिया तो मेरा प्रॉफिट वो घट के 20,000 हो गया। तो मैंने क्या कि लॉस तो बुक किया, पर मैंने अपना पैसा नहीं मार्केट में खोया, मैंने अपना प्रॉफिट कम कर दिया उसको लॉसलेस बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि मेरा तो कैपिटल डिप्लॉयड तो उतना ही रहा, वो उसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, न मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा डाला उसमें, पर उसमें क्या हुआ कि मैंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को मैंने कम कर लिया। आयरन फ्लाई में क्या होता है कि वो क्रेडिट होता है मनी, जब आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं ना तो 30,000 ऑलरेडी आ जाते हैं हमको, उसके बाद उससे कुछ कम पैसे देके हमको प्रॉफिट पूरा ले लेना है, ऐसा है आयरन फ्लाई। आपकी जेब से नहीं लग रहा पैसा, आपको क्रेडिट मिल चुका है। क्रेडिट कैसे मिला आपको कि आपने कॉल और पुट एट द मनी का बेचा है, समझिए 500 को बेच दिया है, और आपने 100 रुपए के हेजेस बाय कर लिए, तो 5 और 5,000 आपने पॉइंट आपने गेन किए, और आपने क्योंकि 2 लेग बाय किए हैं इसलिए अपने 200 पॉइंट खो दिए, मतलब आपकी जेब में
800 पॉइंट मार्केट दे दी आपको एडवांस में। अब जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है इस 800 पॉइंट से करना है। अब समझिए मैंने किसी लेग में मैंने लॉस बुक करके उसको मैंने ऊपर चढ़ाया है 1 पॉइंट, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा मैं दे रहा हूँ जो मेरे को क्रेडिट हुआ मार्केट से, उसी से मैं पे कर रहा हूँ, मैं अपनी जेब से पे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो लॉसलेस हुआ आपकी सर एक बार वो जो आपने वीडियो डाली थी वो एक बार बता देंगे सर यहीं पे? मैं आपको बताता हूँ, चलिए। आपसे सर मैंने अभी वो पूछा था ना फ्राइडे को। हाँ आप मैं एक्चुअली सर स्ट्रेटेजी पूछ रहा था, आप सोचे आपने बोला नो टिप्स, तो मैं एक्चुअली सर उस दिन बड़ा रेंज बाउंड था सर, तो उस समय पे मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा सर कि कोई स्ट्रेटेजी बता दी जिससे मतलब 1-2 हजार रुपए का प्रॉफिट या वो निकल जाए, मतलब लॉस ना हो, क्योंकि थर्सडे को मैं लॉस खाया हुआ था, तो इसलिए सर नहीं मैंने आपसे पूछी कि स्ट्रेटेजी कौन सी सर मतलब नहीं मैं नहीं यूज उसमें कर सकूं। नहीं उसमें मैं मतलब मेरा ये भी कहना नहीं था कि मैं टिप नहीं दूंगा, ऐसा नहीं था। हाँ हाँ मेरा सिर्फ कहना ये था कि मैंने आपको फिर क्या बोला कि अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, आपको लॉस हो रहा है ना, आप थोड़ा वेट करिए, आप देखिए कि आप गलती क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप जैसे ये अभी चले कि मैं करता हूँ ये 14/2 से 24/2 तक, ठीक है, 14/2 से 24/2 तक। अमित जी मैं 10 बजे सो जाता हूँ तो मैं विदा लेता हूँ। गुड नाइट। बिल्कुल सर, गुड नाइट ओके। ठीक है। अरे शिवांग जी, आप ही के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई भाई एक, तो उसको वीडियो डालूंगा मैं आज, जी सर। उसको देखिएगा जरूर आप लोग हाँ बड़ा सर जरूर। बीटीएसटी करते हैं ना तो बड़े काम आएगी, आपकी सारी स्ट्रेटेजी बनी, देखिए इसमें 20 सर एल्टा में ये बहुत है। एक चीज पूछ रहा हूँ, ये आपने सर अपना आप क्यों बनाई सर? अगर आप इसमें डाल देते कॉनकोर ऑब्स्ट्रा में ये आयरन फ्लाई, तो वो तो अपना आप ही बना के दे देती ना सर, आपको ये चूज करने की क्यों जरूरत पड़ गई? सर मैं 20 एल्टा चूज करता हूँ, है ना, जिससे कि अच्छा मेरे को मार्केट का भी अंदाजा रहे कि मार्केट जाने कहाँ वाला है, तो आप तो देखेंगे सर कि हमको आयरन फ्लाई सीधे नहीं डालना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सीधे? आप बिल्कुल डाल सकते हैं आप, पर अच्छा जो डाल जो सकते स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ कि मैं 20 एल्टा को उससे करता हूँ और 10 होने पर फिर उसको 20 पे शिफ्ट करता हूँ। पर हाँ क्या हाँ हाँ होता है सर, ये जो सिनेरियो है ना, देखिए पहली बात तो आयरन फ्लाई जो होता है ना वो एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि आप इसमें डायरेक्शन को आपको मान के चलना कि मार्केट जो है इसी रेंज में मूव करेगा जहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपको तरीका बताया लॉसेस बनाने का, अगर आपको 2 दिन भी मिल जाते हैं इसको बनाने के, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके इसके फेलियर्स भी दिखाता हूँ आपको, फेल कैसे होता है ये, ठीक है। ये जैसे मैंने 1 दिन आगे बढ़ाया, अब 1 दिन मैंने आगे बढ़ाया तो ये जो डेल्टा है मेरा इधर का, इसका डेल्टा चेक करूंगा मैं, 13 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 1 दिन और आगे बढ़ाता हूँ इसको मैं, अब ये डेल्टा 6 हो गया, देखिए ठीक है। अब पे ग्राफ हमारा ऐसा दिख रहा है, तो इधर का मैं ये जो मेरे को, अब देखिए मेरा यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 28,993 हो रहा है। अब मैं इसको लॉस बुक करता हूँ इसमें 53.95, 56 समझ लीजिए इसको आप, 56 रुपीज मैंने लॉस बुक किया पी तरफ। सर ये हमारा कितना डेल्टा हो गया ये वाला कौन सा वाला? जो आपने 6 लॉस बुक डेल्टा, करा? 6 डेल्टा हो गया था, नहीं ठीक है। सर अब 20 मैं डेल्टा वाला आपने सेल करा था ना सर? नहीं दोस्त कैसा कर रहा है यार, मैंने प्लस है मतलब बाय किया मैंने, अच्छा ओके ओके जो ओके जो ठीक है अपने सेल रहेगा उनको अपन नहीं टच करेंगे, ओके 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 20 ठीक है। डेल्टा को, अच्छा 20 डेल्टा जो बाय करा उसको हमने 10 डेल्टा में हम उसको हाँ स्क्वायर ऑफ कर देंगे। उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपन और फिर यहाँ पे 28 बाय करेंगे, 20 नहीं मिल रहा जो पास में को मिलेगा, जी 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 ठीक है। अब देखिए हमारा चार्ट कैसा हो गया, अब हमारा चार्ट ऐसा बन गया है, मतलब अब हमको एक ही तरफ लॉस है, वो भी 11,600 रुपए का लॉस है, उससे ऊपर का नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे फिर जाते हैं, अब हम फिर ग्रीक देखते हैं। अब ग्रीक देखेंगे तो देखिए 2031 चल रहा है ये, ठीक है। अब हम फिर यहाँ पे आगे चले, अभी अपना ग्रीक रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चार्ट देख लें, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट देखें 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है अपने को, ठीक है। फिर ग्रीक में आते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 13 डेल्टा आ गया सी, ठीक है। एक बार चार्ट देखते हैं अपन, ये देखिए एकदम टॉप में पहुंच गया आपके, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक दिन आगे जरूर करके देखते हैं,
तो आपको बीच में मौके मिलेंगे आपको। अब मैं आपको एक और आगे बढ़ाता हूँ। 9 डेल्टा पहुंच गया, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, अब हमको लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है सी साइड में। ये देखिए 3,742 का लॉस हो रहा है हमको। अब हम 3,742 को बुक करेंगे। तो हम 3,742 को हमने बुक किया 50 रुपये 85 पैसे में, मतलब करीब 51 रुपये मान लीजिए आप। 51 में हमने बुक कर लिया उसको। अब हमको सी बाय करना है 20 डेल्टा का। अब हम सी बाय करेंगे 20 डेल्टा का। ये हमने बाय किया 20 डेल्टा का। अब हम जाके ग्राफ देखेंगे क्या है हमारी ग्राफ की स्थिति। ये देखिए, अब आपको क्या है, देखिए इस पॉइंट में आपको इस जगह पे 950-60 रुपए का नुकसान दिखा रहा है, और यहाँ तो पूरा फायदा ही फायदा दिखा रहा है। मतलब इस तरफ निकल जाते 14,000 का फायदा होगा आपको। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी पॉइंट इसको लॉसलेस बनाने के लिए आप क्या करिए कि इसको ना 20 डेल्टा ना बेच के आप ये बाय करके आप इस रेट का 360 रुपए के आसपास का आप एक कॉल बाय कर लीजिए, जो जितने में अभी पी है आपका 360 के आसपास। तो ये मेरा 356 रुपए का मैं बाय कर, देखते हैं क्या आप चेंज आता है। देखिए ये पैसा अपनी जेब से दे रहे हैं, अपने प्रॉफिट को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। अभी देखिए क्या बनता है ग्राफ अपना। अपना ग्राफ बन गया ये, मतलब अब अपने को एक तरफ 8,000 का फायदा है और एक तरफ अपने को 10,700 का फायदा है, ठीक है। तो अपना ग्राफ ऐसा बन गया, पर अपन ऐसा बनाएंगे नहीं, ठीक है। अपन देखिए ये तो बताने की बातें थी, आपको शो करने की बातें थी। हम थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अपने को पता है कि कैसे होना है, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, 20 डेल्टा की जगह जो हम 20 डेल्टा बाय किए थे, हम 28 डेल्टा बाय करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो विंग है ना, दोनों से ऐसे बन जाएंगे। तो इधर आपको 4,000 का फायदा हो रहा है और इधर आपको 12,000 का फायदा हो रहा है। अगर बीच में रह जाता है मार्केट तो आपको मैक्सिमम फायदा 21,000 का है। देखिए पहले अपने फायदा था 28,000 रुपए का, ठीक है। अब फायदा अपना बचा 22,000 रुपए का। मतलब हमने अपने कमाए हुए क्रेडिट से ये पे किया है। जो पहले जो हमने लॉस करा था वो 6,000 रुपए इसमें से ही दे दिया, मतलब 28,000 इसमें से दे दिया हमने अपनी जेब पे नहीं दिया है, हमने इसमें से पे कर दिया। अब हमारा आइडल फ्लाई बन गया लॉसलेस, ठीक है। तो सर अब एक चीज सुनिए, जो आपने मेरे को इससे पहले वाला जो पॉइंट बताया था वही बताया था, पी जो था हमारा 356 रुपए का था। तो हमने क्या करा, लॉसलेस बनाने के लिए उस समय पे आपने जो सी है वो 356 रुपए के रेट के हिसाब से, मतलब आसपास के हिसाब से बाय करने को बोला था आपने, है ना। हाँ। तो बट अभी आपने क्या करा सर, उसकी जगह पे आपने 20 डेल्टा का बाय करवाया, ठीक है, जो कि 356 का रेट नहीं था सर, हमारा 206 रुपए का रेट था। हाँ। तो सर मतलब उसमें और इसमें समझ में नहीं आया, 356 के हिसाब से उस लेकिन समय क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको ना बाय करके ना, देखिए इसको अब मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। मैं देखिए ये मैंने 20 डेल्टा बाय करता हूँ पहले मैं, ये 20 डेल्टा ये मिल गया, ठीक है, बाय किया मैंने। तब मेरा ग्राफ कैसा बना, मेरा ग्राफ ऐसे बना कि एक तरफ तो मेरे को 14,000 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, मिडिल में 24,000 का फायदा हो रहा है, और इस तरफ मेरे को 956-57 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को लॉस किस तरफ हो रहा है, सी साइड हो रहा है। क्यों हो रहा है सी साइड लॉस? इसलिए हो रहा है कि सी का जो वैल्यू है वो तो 124 रुपए की है और पी की वैल्यू 360 रुपए की है। तो अगर मार्केट सी की तरफ जाता है तो क्या होगा, 360 वाला अपनी वैल्यू ज्यादा तेजी से खोएगा, उतनी तेजी से ये वैल्यू पा नहीं पाएगा। 125 वाला 125 वाला बच्चा है, 360 वाला बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस पोजीशन पे लॉसलेस बनाने के लिए मैं 20 डेल्टा ना बेच के थोड़ा और अंदर चले जाऊंगा, 28 डेल्टा आप बोले ना, या 30 डेल्टा मान लीजिए, 30 डेल्टा बेच दिया मैंने इसको, ये बाय कर लिया, बाय करा हाँ बाय कर ली, 30 डेल्टा बनना है। अब देखिए ग्राफ कैसा बनता है आपका, ये ग्राफ आपका ऐसा बन गया। अब आपको एक तरफ जो है 7,000 का फायदा है, दूसरी तरफ 11,000 का फायदा बचा, इसके पहले 14,000 का फायदा था आपको अगर ध्यान होगा तो, है ना। और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट घट के 21,000 हो गया 24,000 से। तो जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए वो मेरे प्रॉफिट से कट गए। पर आप एक बात बताइए शिवांग जी, ये मैंने एक लॉट से बताया मैंने आपको, ठीक है। यही मैं अगर 10 लॉट या 20 लॉट से करूं, ठीक है, तो मेरा मिनिमम प्रॉफिट मेरा जो इसमें मेरे को 6,000 रुपये दिखा रहा है
और अगर मैं समझिए 10 लॉट से करता तो वो बढ़ के 60,000 रुपये हो गया, 60,000 हो गया, 60,000 यहाँ पे और 1,98,000 यहाँ हो गया। और टॉप में तो खैर मेरे को तो अपने जीवन में आज तक कभी टॉप में मिला नहीं, यहाँ पे 2 लाख रुपए फायदा हो गया मेरे को। तो क्या होता है कि ये स्ट्रेटेजीज कब काम आती हैं? सेलर्स, कौन से सेलर्स पैसा कमाते हैं? सेलर्स पैसा वो कमाते हैं जिनका पैसा हो, जो मार्केट में पैसा लेके उतरते हैं। उनके लिए मैंने मेरे को याद नहीं मैंने आयरन फ्लाई कभी 10 लॉट से कम की बनाई होगी, याद ही नहीं मेरे को। तो क्या होता है, ये बड़ा काम आता है। दूसरा, जो भी नए ट्रेडर्स आयरन फ्लाई को ट्रेड करना चाहते हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि वो निफ्टी में ट्रेड करें। निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, आपको थोड़ा समय मिल जाता है और इस पोजीशन में पहुंचना आपके लिए इजी हो जाता है। देखिए मैं बड़ी इजीली पहुंच गया इस पोजीशन में। आप हो सकता है आप ट्राई करें, आप ना पहुंच पाए, पर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ये जो स्टेज में पहुंच गए, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। ये आप आर्बिट्राज स्टेज पा लेंगे। लोग पागल रहते हैं कि आर्बिट्राज हम कैसे पाए, कोई फॉर्मूला ढूंढता है तो कोई एल्गो ढूंढता है। ये होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज वो स्टेट बोलते हैं आपके ट्रेड की जिसमें आपको नो लॉस हो, मतलब जिसमें 0 लॉस हो गया हो। ये आपका आर्बिट्राज पहुंच गया, आपका लॉस, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को आप पड़े रहने दीजिए। हाँ जी, एक चीज ये पूछ रहा था, जो हमने ऊपर वाली जो दोनों बेची हैं 37,400C और 37,400P, वो तो एज इट इज रहनी है, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, अभी आपने जो 35,400P एंड 38,900C जो हमने बाय करी थी, अब इसमें आपने हमें ये बताया जो 20 डेल्टा ये दोनों हमारे बाय हुए थे, ठीक है सर। ठीक है। अभी 20 डेल्टा वाले जो 30 डेल्टा हो रहा है उसको हमें प्रॉफिट बुक करना है या उसको नहीं प्रॉफिट बुक करना, उसको छोड़ देना वैसी है? जो आपके सेल साइड के जो रह गए दोनों, ठीक है, आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नहीं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। और आपका जो भी छेड़छाड़ आपको करनी है जी, उठापटक जो करनी है, आपको सिर्फ बाई साइड में करनी है। ठीक है सर। अभी अगर बाई साइड में आपको एक साइड प्रॉफिट दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें से प्रॉफिट बुक कर लें। उसमें से जैसे ही आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको वो वाला हिस्सा जो आपका ग्रीन हो गया था वो फिर रेड जाएगा, क्योंकि उसमें से आप पैसा और क्रेडिट कर लेंगे अपने ऊपर। तो जैसे से मार्केट का पैसा आप उठाते जाएंगे आप और नीचे आते जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें आयरन फ्लाई इज ऑल वेदर, मतलब, और मेरे लिए तो 0 लॉस स्ट्रेटेजी है, ऑल वेदर 0 लॉस स्ट्रेटेजी। इसको डिप्लॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा लॉस लोगों को इसी में होता है। कब होता है आपको बताऊं, डिप्लॉय कब करना है आपको। आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने के लिए ये जो टाइम होता है, ये टाइम बेस्ट है। मतलब इस पॉइंट से 15 फरवरी से लेकर और ये 23 फरवरी तक, ठीक है। अब देखिए आपको बताऊं एक बात, में हमारा आयरन फ्लाई डिप्लॉय कब हुआ था। हमारा आयरन फ्लाई डिप्लॉय था 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। 14 से 24 तक मार्केट एकदम फ्लैट था, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा था। पर अगर हम इस पॉइंट में आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते इस पॉइंट में, तो हमको 100% लॉस होता, 100%। पर इस पॉइंट में भी आयरन फ्लाई लॉस नहीं देता आपको अगर आप थोड़े दिमाग से काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आए हैं 25 फरवरी की बात है, ठीक है। अब मैं इसको हटा के मैं जैसा करता हूँ आपको लोग को बता रहा हूँ मैं, जिससे आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि देखिए लॉस होना नहीं होना आपकी साइकोलॉजी और आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने मान लिया कि मेरे को लॉस हो गया तो फिर तो लॉस हो ही गया है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको जो मैंने डेट दिखाई है, ये देखिए इस पॉइंट से मार्केट गिरना चालू हुआ है 36,666 से, ये है 23 तारीख की डेट। अब मैं 23 तारीख को आता हूँ सीधे, 23 को आया मैंने, और ये मैं मंथली में डिप्लॉय करता हूँ। मंथली तो शायद हो ही नहीं पाएगा, चलिए मैं इस वाले वीक तक डिप्लॉय करता हूँ मैं, 3 मार्च या 10 मार्च का डिप्लॉय करता हूँ। हाँ जी, हाँ सर, एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। इसमें हाँ, सर ये मंथली के लिए अच्छा रहता है या वीकली के लिए सही रहता है? ये अगर आपका हाथ जम गया है तो आप तो वीकली में करें। अगर आपका हाथ नहीं जमा है, आपको सिर्फ टेस्ट करना है, वो भी रियल मनी से टेस्ट करना है कि मैंने पेपर ट्रेड कर लिया, मेरे को 2-3 महीने हो गए पेपर ट्रेड करते हुए, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा रियलिस्टिक ट्रेड करूँ, तो अब आप मंथली से चालू करेंगे और फिर उसको वीकली शिफ्ट करेंगे। ठीक है। क्या होता है मंथली में आपको, देखिए आयरन फ्लाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा मैं। और जैसे ये 49 डेल्टा है, ये 58 है, ये ऑन एट द मनी है। अब देखिए आप इसमें 820 रुपये आपको मिला यहाँ पे इसको सेल करने पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको 995 मिला। कोई कैलकुलेटर खोलिए जरा मेरे को बताइए कितना होता है
दोनों जोड़ के 820 और 935। $1755। मतलब ये हुआ कि इस ट्रेड में यहां से बीच के पॉइंट से एकदम 1755 पॉइंट मार्केट यहां खिसकेगा तो मेरे को लॉस नहीं होगा, और 1755 पॉइंट यहां खिसकेगा मार्केट, मेरे को लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे मार्केट अभी चल रहा है 37,615 पे। ठीक है, तो उसमें 1700 पॉइंट जोड़ लिए आप, है ना, तो 1700 आप जोड़ा, ये हो गया 38,100। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉस कहाँ से चालू होगा, सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया क्या जोड़ने, 37,600 प्लस 1700, 7 दूनी 14, 4 सर 39, 39,355। देखिए 39,355, 39,355। 17,600 प्लस हाँ 17,600 प्लस 17,55। हाँ, तो ये देखिए आपका 36,045, 39,555 तक आपको जीरो लॉस है। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट गिर रहा है अपना 23 तारीख को, 23 तारीख को मैंने ट्रेड लिया है, 23 तारीख है अपनी, ये 23 तारीख है अपनी। ठीक है, अब यहां से हमको पता लगा कि 23 तारीख से मार्केट गिरना चालू होगा, 24 से गिरेगा। तो हमको जैसे अगर हमको पता कि डाउन ट्रेंड में चल रहा मार्केट, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यूज करेंगे आयरन 5 में, उसको बोलते हैं ब्रोकन विंग आयरन 5। उसमें हम क्या करते हैं कि हम इसके हेजेस बाय करेंगे, पर हम क्या करेंगे कि जो पुट साइड का हेज है उसको थोड़ा हम हैवी रखेंगे। मतलब अगर उसको हम रखेंगे 35 डेल्टा, सॉरी मैंने कॉल तरफ कर दिया क्या, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 30 डेल्टा आपने बाय कर लिया यहाँ पे, और इस पॉइंट में जहाँ पे आपको पता है कि इस तरफ आपको लॉस होना ऑलरेडी, तो उस तरफ आप 10 डेल्टा बाय करेंगे, 12 डेल्टा इस पॉइंट पे चलेगा अपने को। ठीक है, अब देखिए आयरन फ्लैग कैसी बनी आपकी, मतलब आपको क्या है कि यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा आपको। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से अपन एक दिन आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम एक दिन आगे गए, अब देखिए आपको 260 रुपए का नुकसान हो रहा है आयरन फ्लाई में इस वाली। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 20,000 दिखा रहा है, आपको 20,000 देखना नहीं है, गलत दिखा रहा है। आपको क्या करना है इसमें, अब आपको क्योंकि आपको पी साइड फायदा हो रहा है, आपको सी साइड नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सी साइड का 20 डेल्टा सेल करेंगे आप। ये आयरन फ्लाई के जो बेसिक एडजस्टमेंट होता है ना, वो है ये। अब आपका लॉस देखिए यहाँ पे घट के फायदे में हो गया। अब अपन एक दिन और चलेंगे, अब इसका डेल्टा चेक करते रहिएगा बस आप, ये 20 डेल्टा है ना, इसको चेक करते रहिए बस। 13 पहुंचा, 11 हो गया, 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेंगे 90 रुपीज में, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर 20 डेल्टा सेल करेंगे, 20 डेल्टा का सी, हमने सेल कर दिया। ठीक है, मार्केट कहाँ है हमारा, यहां पहुंच गया। देखिए मार्केट आपके एकदम अपोजिट भाग चुका है, पर आपको लॉस नहीं देके जा रहा, आप 21,000 रुपए के फायदे में हैं। अब हम और आगे चलते हैं, 20 डेल्टा है ये, अब हम आगे गए 17 डेल्टा, 3 डेल्टा। अब हम उसको फिर बुक करेंगे, कितने बुक करेंगे इसको, 22 रुपीज में, 23 मान लीजिए इसको, 23। आज डेट क्या हो गई अपनी, आज हो गई अपनी 4 मार्च, हम पहुंच गए हैं मार्च के, ये 4 मार्च को पहुंच गए यहाँ पे। अब देखिए यहां से मार्केट टर्न होने वाला है, मतलब ये अपने इसको ब्रेक करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम इसको 11:15 तक देखते हैं, या इस दिन को निकल जान देते हैं, इस दिन को हम निकल जान देते हैं। मतलब हम ये 4 तारीख की बात है, 4 मार्च की, तो अभी तो टाइम है, अभी अपन और बेचेंगे, तो हम यहाँ पर फिर बेचेंगे अब
20 डेल्टा हमने फिर बेचा। ग्रीस देखते हैं 20 डेल्टा। अब 4 से हम 7 मार्च पहुंच गए, 6 डेल्टा हो गया फिर हम इसे प्रॉफिट बुक करेंगे। 43 में इसको बुक करेंगे। आपको 11,997 रुपये का फायदा हो रहा है। मैक्सिमम फायदा आपका 40,000 रुपये है। अब वो 40,000 रुपये भी आपको होगा, रुक जाइए अभी बता रहा हूँ कैसे होगा आपको। अब हम चार्ट देखें अपना, हमारा चार्ट ऐसा हो गया है, ठीक है। मतलब हमको एक तरफ तो लॉस ही नहीं है, अब एक ही तरफ लॉस होगा जब मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा वापस। तो अब देखिए क्या होता है। अब इस पॉइंट से अब हम 8 मार्च को पहुँच गए। अब 8 मार्च को हमको पता नहीं कि मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि 8 मार्च का सुबह का समय है ये, तो हम फिर इसमें मार्केट में बेचेंगे। आठ मार्च को हमने फिर 28 सेल किया, 20 नहीं मिला, कुछ कम सही 19.5 भी चलेगा, अपने कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा चार्ट कैसा बन गया? अब हमारा चार्ट बन गया ऐसा कुछ। अब आपको उसको ध्यान रखना है कि इसका डेल्टा 30 ना होने पाए। अभी 19 है, अब मैं एक दिन आगे चलता हूँ। 12 पहुंचा, ये 8 मार्च की बात है, और ये पहुंचा 9 मार्च को। 10 से कुछ कम ज़्यादा ही है, इसको अपन एक दिन और बढ़ा लेते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। ये 10 मार्च को पहुंच गया। डेल्टा देखा आपने से कितना हो गया? 79 हो गया, ठीक है। आपका जो भी प्रॉफिट था वो पूरा खिसक गया। एक्चुअली प्रॉफिट खिसका नहीं, आपका ये जो एक्स्ट्रा है ये गलत आपको दिखा रहा है। आपको इस पॉइंट में आपका प्रॉफिट तो खैर पूरा निकल गया, आपका प्रॉफिट आपका बचा नहीं है, क्योंकि आपका 161 वाला जो डेल्टा था, इसका रेट ये कुछ भी बता रहा है। ये कितना रेट बता रहा है ये नहीं, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होगी। ये आपका प्रॉफिट जो है, आपका प्रॉफिट इसको बेचे बगैर जो होगा, मतलब 9 मार्च को क्या होता है आपका प्रॉफिट? नौ मार्च को आपको प्रॉफिट ही हो रहा था, पर आपको नुकसान दिखा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ऑप्शन में कुछ दिक्कत होती कई बार, ये कई बार कैलकुलेट नहीं कर पाता ठीक से। तो इस पॉइंट में आपको 16-17 हज़ार का फायदा दिखा रहा था। आयरन फ्लाई का नियम है, आपका टोटल डिप्लॉयड कैपिटल का 3 से 5% हो जाए, आप उसको बंद करके नई आयरन फ्लाई डिप्लॉय करिए। यही नियम है इसका, और कोई नियम नहीं होता इसका। ये जो आपको तरीके बताया मैंने फायर फाइटिंग करने के, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े अपने को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर आपका टेंशन, आपका कैपिटल ज़्यादा डिप्लॉय होने लगता है। अब समझिए मैंने ये जो मेरी 4 लेट थी शुरू के, इनमें ही मेरा करीब 70,000 रुपये लग गया होगा। उसके बाद फिर मैं एक नेकेड बेच रहा हूँ साथ में, तो उसका मेरे को 70-80 हज़ार रुपये और लग रहा है, मतलब करीब 1.5-2 लाख रुपये लगेगा मेरे को आयरन फ्लाई को मैनेज करने के लिए साथ में। तो आयरन फ्लाई आप जितना सिंपल रखें आयरन फ्लाई को, उतना बेटर है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई बनानी है, तो अगर आप इसको ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई बनाते तो आपको जैसे ही आपको 3% निकलता आपका, आप उसी समय इसको बुक करके। हाँ जी, वैसे अगर हम खाली आयरन फ्लाई उस पे जैसे आपने अभी खुद जो है ये सारी की सारी ये अपना भी स्ट्राइक प्राइस चूज करी थी, तो हमको जो सेल करनी होती है दो, जो हमने ऊपर 800 सी और 800 पी जो सेल करी है, उसका डेल्टा कितना होता है? वो 50 डेल्टा या 70 डेल्टा होता है? जो हमने आपको जो बाय करनी है हेजेस? नहीं सर, जो सेल करनी है। सेल तो 50 डेल्टा एट द मनी सेल करना आपको। ओके, 50 डेल्टा हमने सेल करा है, और उसके बाद हमने जो बाय करी है, वो दो जो बाय करी है वो 20 डेल्टा की बाय करी है, करेक्ट सर? देखिए उसमें क्या होता है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मैं आपको बाय कैसे करते हैं दिखाता हूँ। 20 डेल्टा तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आप एक काम और कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 50% ट्रेडर्स करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये दो चीजें देखनी है। ये देखिए 3645 39,555, ठीक है। इनसे नियत जो भी होगा, जैसे 36,000 का आपने पुट बाय कर लिया और 39,500 का आपने कॉल बाय कर लिया, ये आपके हेजेस बाय हो गए इस पॉइंट के। तो अगर आपको हेजेस बाय करने हैं तो आप इनका आप अपना ब्रेक इवन चेक करिए, ब्रेक इवन कितना आ रहा है आपका,
जो भी आपका ब्रेक इवन आ रहा होगा उसको बाय कर लीजिए आप, चाहे जो भी डेल्टा हो। ओके वो 20 डेल्टा ही आके बैठेगा, आप देखेंगे। ओके ओके। अब ये इस, हाँ जी, किसी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई किसी को कुछ ऐड करना हो? बहुत तरीके से। ये रिवर्स बाइंग जो है वो सर, वो जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, जिनमें इनका स्केड्यूल नहीं होती है, उनके लिए रहता है कि आपका कम से कम कैपिटल सेव हो गया आपका। तो हाँ, तो आप इसका, हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं सर। वो आयरन फ्लाई को सर मार्टिंगल करके, अगर आप ध्यान, आपको याद हो, मार्टिंगल भी एक तरीका होता है उसको एडजस्ट करने का सर। जो जैसे इतने वायलेंट मार्केट में, इतनी वोलेटाइल मार्केट में कुछ भी काम नहीं करेगा एडजस्टमेंट, फिर तो आपका अपोजिट साइड का सी या पी सेल करना पड़ेगा। तो वो तो खैर नहीं, पर सर मैंने देखे सर, कई ट्रेडर फ्रेंड्स हैं मेरे, सबके अपने एक अलग अलग तरीके हैं, और वो उनमें बड़े एडजस्ट है, मतलब उनको बड़ा मजा आता है उसको ट्रेड करने में। हाँ, तो क्या जैसे मैं सर, मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जैसे अगर मेरे को इस साइड में मेरा ब्रेक हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ उसको। 23 तारीख को पहुंचे अपन, तो सर जब ये मेरा अगर मैं इसमें बाय कर लूँ साथ में इसके हेजेस भी, वो भी करके दिखा देता हूँ। अब सर मार्केट का अंदाजा तो है नहीं, अपन तो आयरन फ्लाई बराबर बनाते हैं दोनों लेग। तो ये मैंने ये बाय कर लिया, ये बाय कर लिया, ये आयरन फ्लाई बन गया। अब सर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि कोई भी मेरा ब्रेक इवन ब्रीच होता है ना, तो मैं अपोजिट साइड का कॉल पुट भेज देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, अब इसे ये ब्रीच हो गया सर, ये वाला हिस्सा मेरा ब्रीच हो गया है। अब मेरे को यहां से कॉल सेल करना है, तो मैं 28 का कॉल सेल कर दूंगा मेरा सर। हाँ, उसका अपोजिट, सर मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ सर मैं इसको। अब क्या होता है, ये और आगे जाएगा तो मेरे को ये फायदा देगा, अगर रिवर्स आएगा तो मेरा मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरा। तो मैं इसको इसी तरह से ट्रेड करता हूँ। और ऐसा ट्रेड करते सर कई लोग रिवर्स बाइंग भी करते हैं, जैसे बताया मैंने। अब जैसे इसके डेल्टा कुछ कम हुआ होगा, 14 हो गया है, अब इसका डेल्टा और कम हो जाए तो फिर दोबारा एक बेच दीजिए सर। तो मैं क्योंकि काफी समय से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं रिवर्स बाइंग करके भी सर वो कर लेता हूँ। देखिए अभी देखिए, अब अपन ब्रीच कर गया अगर सब कुछ अपना, फिर भी 9,000 का फायदा दिखा रहा अपने को, पर ये डेल्टा से क्लियर हो गया। तो मेरा तो सर एडजस्टमेंट तरीका ये बड़ा सिंपल है, जैसे अपने 50% को छू जाता है तो मैं इसको बुक करके फिर मार्केट को सर देख लेता हूँ 1 आध घंटा कि मार्केट जा कैसा रहा है। फिर लगता है कि अगर नहीं मार्केट नीचे गिरने वाला तो फिर बेच देते हैं 20 घंटा। सी तरफ से सर सेल करते आता हूँ मैं। और ऊपर वो सर वही वी शेप रिकवरी जब होती है तो दिक्कत जाती है उसमें। वही आदमी यही सोचता है कि वही बस ना हो। हाँ सर, पर वो उसके लिए सर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए रहेगी उसके लिए। ऐसा वो इतना इजी भी नहीं है। क्या सर आप चाहें ना तो एक ही दिन के अंदर आप आयरन फ्लाई को लॉसलेस बना सकते हैं, एक दिन के अंदर। जिस दिन आपने डिप्लॉय किया है उसी दिन बना लेंगे। पर दिक्कत क्या होती है, अगर जितनी जल्दी आप उसको लॉसलेस बनाएंगे उतना प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। मतलब हो सकता है आपको आपको 30,000 प्रॉफिट मिल रहा हो और आपने उसको लॉसलेस डे 1 बना लिया, तो आपका प्रॉफिट घट के 5,000 बच जाए। तो उसमें क्या होता है कि जितना समय आपका आयरन फ्लाई निकल जाता है मार्केट में, जितना समय वो बिता लेता है, और उसके बाद उसको आप जब करते हैं तो प्रीमियम कम हो जाते हैं, तो बाइंग साइड आपको दिक्कत नहीं देती फिर। अरे 2 दिन में तो सर एकदम एक नंबर हो जाता है, सब कुछ बल्ले बल्ले जाते हैं, फिर तो कोई लॉस हो नहीं सकता उसमें।
सर 2 दिन का समय मिल जाए, 1.5 दिन का समय भी अगर मिल जाए आयरन फ्लाई में, मार्केट अपना एक जगह एक रेंज बाउंड रहे अगर, तो सर वो लॉसेस बन गया फिर, समझ लीजिए। कोई क्वेश्चन किसी का और? सर ये 60 डेल्टा वाला आप लोग देखिएगा जरूर, अगर वीडियो आप लोगों ने चेक नहीं किया तो, क्योंकि है बहुत काम का वो। आपको मैंने उसमें बैक टेस्ट भी करके दिखाया है। 60 डेल्टा में क्या होता है कि जो बहुत वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, इनमें बड़ा काम करता है वो। और इनमें ट्रेड करने का एक नया तरीका बताया हूं मैं। मैंने पुट को मतलब मैंने क्रेडिट स्प्रेड बनाया था पुट का। मैंने उसमें क्या होता है कि आपको पुट डीप इन द मनी आके बेच दीजिए, तो आपको क्या होता है कि आपको डीप इन द मनी आके बेचेंगे तो आपको बिक जाएगा, बिकने में दिक्कत नहीं आती। और जब वो नीचे आ जाता है तो उसको कवर कर लीजिए। नीचे पर क्या होता है, लिक्विडिटी रहती है और आराम से कवर हो जाता है, तो आपको लिक्विडिटी का इशू भी नहीं आएगा। आप किसी भी शेयर में ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भले लिक्विडिटी ना हो उनके ऑप्शंस में, डीप इन द मनी या OTM में, फिर भी उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। वो वीडियो किसी ने देखा नहीं मेरे ख्याल से। किसी ने देखा है क्या वीडियो? नहीं, मैंने देख लिया था सर, आपने उस दिन बोला था तो मैंने 60 EMA वाला। अरे यार भाई को इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है, आपको देखते भी नहीं यार, कैसा कर रहा है? नहीं मैंने देखा ना सर। नहीं आप ही बोलो ना, बाकी सब शांत बैठे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर 60 ml देखिए, बहुत काम का वीडियो है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें मतलब इसमें कुछ पोटेंशियल है इसका, इस वाले ट्रेड में, मतलब आप निकाल सकते हैं ट्रेड इसमें। सर आप एक्स्ट्रा वाली जो बता रहे थे, एक बोले थे आप, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी जो बता रहे थे विद, वो कौन सी थी? सर वो आप ही के लिए बनाई है मैंने, अभी मैं उसको अपलोड मैंने वीडियो बना लिया है, उसको अपलोड कर दिया है, पर अभी प्राइवेट है वीडियो, तो अभी अपने मीटिंग करता हूँ तो उसको दिखाऊंगा। आप बॉलिंजर बैंड का यूज कैसे कर सकते हैं BTST कॉल लेने के लिए। मतलब आपको BTST में होता है नुकसान, आप ले लेते हैं कल के लिए, उसको नुकसान देता है वो, जी, तो आप उसमें फायदा कैसे ले सकते हैं?